एक ऐसा बालक जिसके जन्म पर 9 आदिदिव्य ड्रैगन झुक गए और जिसकी वजह से करोड़ों वर्षों से छिपा हुआ शत्रु जाग उठा। ध्रुवांत ने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन आंखों में छिपा रहस्य पूरे महाब्रह्मांड का भविष्य बदलने वाला है। उस क्षण किसी विस्फोट की आवाज नहीं हुई, कोई गर्जना नहीं हुई, लेकिन संपूर्ण महाब्रह्मांड एक पल के लिए मौन हो गया, मानो स्वयं अस्तित्व ने अपनी श्वास रोक ली हो। ध्रुवांत की दाहिनी आंख स्वर्णिम थी। उसके भीतर अनगिनत दिव्य ड्रैगनों की छवियां घूम रही थीं। उसकी बाईं आंख रजत थी। उसमें समय की असंख्य धाराएं जन्म लेती और समाप्त होती दिखाई दे रही थीं। लेकिन सबसे भयावह बात उसकी आंखें नहीं थीं। उनकी गहराई में एक तीसरी परछाई छिपी हुई थी। एक ऐसी परछाई जिसे देखकर स्वयं आदिस्रोत ड्रैगन की आत्मा कांप उठी। उसी क्षण 11वां स्तंभ पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। वह केवल आकाश को नहीं भेद रहा था, वह स्वर्ग द्वार के पार भी जाता हुआ दिखाई दे रहा था। मानो किसी भूली हुई शक्ति ने अपने उत्तराधिकारी को पहचान लिया हो। राजधानी के ऊपर मंडरा रहे 9 आदिदिव्य ड्रैगन एक साथ कांप उठे। करोड़ों वर्षों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। आदित्य स्वर्ण ड्रैगन ने धीरे धीरे अपना विशाल सिर झुका दिया। फिर शून्य रजत ड्रैगन ने, फिर प्रलय रक्त ड्रैगन ने। कुछ ही क्षणों में 9 आदिदिव्य ड्रैगनों ने अपने सिर झुका दिए। वे किसी सम्राट के सामने नहीं झुके थे, वे किसी शक्ति के सामने नहीं झुके थे। वे उस नवजात बालक को प्रणाम कर रहे थे। और उसी क्षण आदिस्रोत मंदिर के नीचे बंधे अस्तित्व ने भय से कांपते हुए एक नाम लिया, आदि। उत्तराधिकारी। आदि उत्तराधिकारी। जंजीरों में बंधे उस अस्तित्व की कांपती हुई आवाज मंदिर की गहराइयों में गूंज उठी। उसकी रक्तिम आंखों में भय था। वह भय मृत्यु का नहीं था, वह भय स्मृति का था। मानो करोड़ों वर्षों से दफन कोई प्राचीन दुःस्वप्न उसके सामने जीवित खड़ा हो गया हो। उसी क्षण आदिस्रोत मंदिर के भीतर स्थित अंतिम शिलालेख भी चमक उठा। हजारों वर्षों से उस पर जमी हुई समय की परतें टूटने लगीं और पहली बार संपूर्ण भविष्यवाणी पूर्ण रूप से प्रकट हुई। जब 3 स्रोत एक होंगे, तब उत्तराधिकारी जन्म लेगा। जब 11वां स्तंभ स्वर्ग को भेदेगा, तब प्राचीन मार्ग पुनः खुलेगा। और जब 9 संरक्षक अपना सिर झुकाएंगे, तब आदि उत्तराधिकारी जागृत माना जाएगा। राजमहल के भीतर उपस्थित सभी महर्षियों की सांसें रुक गईं, क्योंकि यह भविष्यवाणी प्रथम ड्रैगन सम्राट से भी पहले की थी। शौर्य राणा की दृष्टि अपने पुत्र पर टिक गई। उनके हाथों में वह केवल एक नवजात बालक दिखाई दे रहा था, लेकिन इस समय संपूर्ण महाब्रह्मांड उसे किसी और रूप में देख रहा था। उसी क्षण स्वर्ग द्वार के पार स्थित प्रकाशलोक में हलचल तेज हो गई। असंख्य प्रकाश धाराएं एक साथ ध्रुवांत की ओर झुकने लगीं, मानो वे किसी खोई हुई वंशरेखा को पहचान चुकी हों। तभी ध्रुवांत की आंखों में छिपी तीसरी परछाई पहली बार स्पष्ट हुई। क्षणभर के लिए उसकी दोनों आंखों के बीच एक सूक्ष्म दिव्य चिन्ह प्रकट हुआ। उस चिन्ह को देखकर आदिस्रोत ड्रैगन तुरंत खड़े हो गए। उनकी आंखों में पहली बार सम्मान से भी गहरी भावना दिखाई दी। और उसी क्षण आदिस्रोत मंदिर की सबसे अंतिम मुहर टूट गई।
जिसके पीछे प्रथम ड्रैगन सम्राट द्वारा छोड़ी गई वास्तविक विरासत छिपी हुई थी। आदिस्रोत मंदिर की अंतिम मुहर टूट चुकी थी। लाखों वर्षों से बंद वह कक्ष पहली बार खुला, लेकिन वहां कोई खजाना नहीं था, न कोई हथियार, न कोई दिव्य ग्रंथ। कक्ष के मध्य केवल एक स्वर्णिम ज्वाला जल रही थी। वह ज्वाला इतनी प्राचीन थी कि उसके चारों ओर समय स्वयं स्थिर प्रतीत होता था। उसी क्षण ज्वाला से एक प्रकाश किरण निकली और सीधे राजमहल की ओर बढ़ गई। करोड़ों सुरक्षा रून, अनंत परतें और 9 आदिदिव्य ड्रैगनों की शक्ति भी उसे रोक नहीं सकी। वह प्रकाश सीधे नवजात बालक के सामने आकर रुक गया। ध्रुवांत शांत था। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं, और पहली बार उस स्वर्णिम ज्वाला ने हल्का सा झुकाव दिखाया, जैसे कोई प्राचीन सेवक अपने स्वामी को प्रणाम कर रहा हो। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। शौर्य राणा ने अपने पुत्र को देखा। उस क्षण उन्होंने सम्राट की तरह नहीं, एक पिता की तरह मुस्कुराया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। अनगिनत भविष्यवाणियां, अनगिनत रहस्य, अनगिनत आशंकाएं। उस क्षण उनके लिए सब महत्वहीन थे, क्योंकि उनकी बाहों में उनका पुत्र था। शौर्य राणा ने धीरे से अपना हाथ बालक के मस्तक पर रखा। तुम केवल हमारे वंश की आशा नहीं हो, तुम हमारे युग की दिशा हो। आज से तुम्हारा नाम ध्रुवांत राणा होगा। और उसी क्षण महाब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ अंधकारमय क्षेत्र में बंद एक प्राचीन सिंहासन पर बैठी छाया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी, मानो उसने अभी अभी उस नाम को सुन लिया हो। लेकिन आगे क्या होने वाला था, जानने के लिए देखते रहिए नॉवल वर्ल्ड पर ध्रुवांत ड्रैगन सम्राट। ध्रुवांत के जन्म के 7 दिन बाद ड्रैगन साम्राज्य की सबसे गुप्त सभा बुलाई गई। यह सभा स्वर्ग परिषद भवन में नहीं हुई। यह उससे भी अधिक गुप्त स्थान पर आयोजित की गई। आदिस्रोत मंदिर के नीचे स्थित एक प्राचीन कक्ष में। उस कक्ष में उपस्थित थे शौर्य राणा, महारानी अनन्या, 9 आदिदिव्य ड्रैगन और कुछ सर्वोच्च महर्षि। कक्ष के मध्य भविष्यवाणी का शिलालेख तैर रहा था। उसी शिलालेख पर त्रिशक्ति उत्तराधिकारी का संपूर्ण रहस्य अंकित था। कुछ क्षणों तक कोई नहीं बोला। अंततः शौर्य राणा आगे बढ़े। यह रहस्य आज समाप्त होगा। महाब्रह्मांड अभी इसके लिए तैयार नहीं है। 9 आदिदिव्य ड्रैगनों ने एक साथ सहमति व्यक्त की। आदिस्रोत ड्रैगन ने अपने विशाल पंजे को शिलालेख पर रखा। क्षण भर में हजारों प्राचीन मुहरें प्रकट हो गईं। भविष्यवाणी की प्रत्येक पंक्ति धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। फिर वह प्रकाश अनगिनत कणों में टूट गया और संपूर्ण कक्ष में विलीन हो गया। अब त्रिशक्ति का रहस्य केवल उपस्थित लोगों की स्मृतियों में था। शौर्य राणा ने अपनी तलवार उठाई। आज से यह ड्रैगन साम्राज्य का सर्वोच्च निषिद्ध रहस्य होगा। जो इसे प्रकट करेगा वह संपूर्ण महाब्रह्मांड का शत्रु माना जाएगा। सभा समाप्त हो गई। लेकिन उसी दिन एक नई घोषणा संपूर्ण साम्राज्य में फैल गई। 6 महीने बाद राजकुमार ध्रुवांत राणा के जन्म महोत्सव का आयोजन होगा। और यह महोत्सव इतना भव्य होगा
कि उसके लिए पूरे महाब्रह्मांड के 9 मंडलों को निमंत्रण भेजा जाएगा। ध्रुवांत राणा के जन्म महोत्सव की घोषणा होते ही संपूर्ण ड्रैगन साम्राज्य उत्साह से भर उठा। पूरा साम्राज्य उत्सव की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी को आभास नहीं था कि यही उत्सव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी का प्रारंभ बनेगा। यह कोई साधारण राजकीय उत्सव नहीं था। यह उस उत्तराधिकारी का प्रथम सार्वजनिक दर्शन था जिसकी प्रतीक्षा पूरा साम्राज्य कर रहा था। शौर्य राणा ने आदेश दिया कि राजधानी को पुनः सजाया जाए, लेकिन सजावट फूलों और पताकाओं से नहीं होने वाली थी। पूरा नगर तारकीय क्रिस्टलों, ब्रह्मांडीय रूनों और दिव्य प्रकाश नदियों से सजाया जाने लगा। राजधानी के ऊपर तैरते हुए स्वर्णिम द्वीप बनाए गए जहां दूर दूर के सम्राटों का स्वागत होना था। करोड़ों कारीगर, रून आचार्य और दिव्य स्थापत्य विशेषज्ञ दिन रात कार्य करने लगे। साम्राज्य के मध्य एक नया महल बनाया जाने लगा जिसे केवल महोत्सव के लिए निर्मित किया जा रहा था। उस महल का नाम रखा गया तारक राजसभा। उसकी छत तारों की धूल से बनी थी और उसकी दीवारों पर जीवित ड्रैगनों की आकृतियां घूमती थीं। राजधानी के मुख्य मार्ग को नवगौरव पथ नाम दिया गया। यहीं से 9 मंडलों के सम्राट प्रवेश करने वाले थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तैयारी अभी बाकी थी। ध्रुवांत के नामकरण संस्कार की। ड्रैगन राजवंश में नाम केवल बोला नहीं जाता था, उसे भाग्य में अंकित किया जाता था। राजवंश की परंपरा के अनुसार नामकरण के समय भाग्य अग्नि को साक्षी बनाया जाता था। उस अग्नि के सामने झूठा नाम टिक नहीं सकता था। जो नाम भाग्य स्वीकार कर लेता वही शाश्वत नाम बन जाता। नामकरण के दिन ध्रुवांत के दाहिने हाथ की कलाई पर दिव्य रूनों द्वारा उसका नाम अंकित किया जाने वाला था। वह कोई साधारण अक्षर नहीं होंगे। वे अक्षर उसके भाग्य, रक्त और आत्मा से जुड़ जाएंगे। यदि भविष्य में उसका शरीर नष्ट भी हो जाए, तब भी वह नाम उसकी आत्मा पर अंकित रहेगा। और जैसे जैसे महोत्सव का दिन निकट आने लगा, किसी को पता नहीं था कि उसी उत्सव के बाद इतिहास का सबसे भयानक युद्ध उनके द्वार पर दस्तक देने वाला है। 6 महीने बीत चुके थे और आज वह दिन था जिसका इंतजार संपूर्ण ड्रैगन साम्राज्य कर रहा था। राजकुमार ध्रुवांत राणा का महाजन्मोत्सव। ड्रैगन राजधानी अब राजधानी नहीं लग रही थी। वह स्वयं एक स्वर्गीय लोक जैसी दिखाई दे रही थी। आकाश में हजारों तैरते हुए द्वीप स्थापित किए गए थे। प्रत्येक द्वीप तारकीय क्रिस्टलों, दिव्य कमलों और जीवित प्रकाश से सजा हुआ था। करोड़ों प्रकाश ड्रैगन पूरे नगर के ऊपर उड़ रहे थे। उनके पीछे इंद्रधनुषी ऊर्जा की नदियां बन रही थीं। नवगौरव पथ को दिव्य सूर्य रत्नों से सजाया गया था। उस मार्ग पर कदम रखते ही साधारण व्यक्ति की आयु तक बढ़ सकती थी। और तभी पहला आकाशीय द्वार खुला। अनंतमंडल का शाही बेड़ा आ चुका था। लाखों रजत युद्धपोत तारों के समुद्र से निकलकर राजधानी के ऊपर प्रकट हुए। उनके मध्य एक विशाल सिंहासनपोत था जिस पर ध्रुवांत के नाना अनंतमंडल के सम्राट विराजमान थे। उनके आगमन के साथ ही आकाश में रजत पुष्पों की वर्षा होने लगी। कुछ ही क्षण बाद दूसरा द्वार खुला। दिव्यमंडल का बेड़ा प्रकट हुआ। फिर शून्यमंडल, कालमंडल, रक्तमंडल, आदिम मंडल, आत्मा मंडल और तारक मंडल के सम्राट भी एक एक करके पहुंचने लगे। हर सम्राट के साथ हजारों दिव्य रक्षक, प्राचीन साधक और असंख्य खजाने आए थे।
पूरा आकाश अब 9 मंडलों की शक्ति से जगमगा रहा था। लेकिन जब ड्रैगन मंडल के सम्राट शौर्य राणा अपने पुत्र को लेकर तारक राजसभा में प्रवेश करते हैं तो पूरा समारोह कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। 6 महीने का ध्रुवांत स्वर्णिम वस्त्रों में शांत दिखाई दे रहा था। किसी को नहीं पता था कि उसी छोटे बालक के लिए 9 मंडलों के सम्राट अरबों वर्ष पुराने खजाने लेकर आए हैं। और महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण क्षण अभी शुरू भी नहीं हुआ था। भाग्य अग्नि के समक्ष होने वाला नामकरण संस्कार यह तो बस शुरुआत थी। आगे ध्रुवांत के सामने कौन सा रहस्य आने वाला था, जानने के लिए देखते रहिए नॉवल वर्ल्ड पर ध्रुवांत ड्रैगन सम्राट। तारक राजसभा के मध्य अचानक संपूर्ण प्रकाश मंद पड़ गया। करोड़ों अतिथि मौन हो गए, क्योंकि अब ड्रैगन राजवंश का सबसे पवित्र संस्कार आरंभ होने वाला था। राजसभा के केंद्र में स्थित आदिवेदी धीरे धीरे खुलने लगी। उसके भीतर से एक छोटी सी स्वर्णिम ज्वाला प्रकट हुई। वह साधारण अग्नि नहीं थी, वह भाग्य अग्नि थी। वही अग्नि जिसने प्रथम ड्रैगन सम्राट का नाम स्वीकार किया था। शौर्य राणा ध्रुवांत को अपनी भुजाओं में लेकर वेदी के सामने पहुंचे। उसी क्षण पूरा महाब्रह्मांड मानो उस छोटे बालक को देख रहा था। भाग्य अग्नि की एक सूक्ष्म लौ उठी और ध्रुवांत की दाहिनी कलाई को स्पर्श कर गई। क्षण भर के लिए समय स्थिर हो गया। फिर स्वर्णिम रून स्वयं बनने लगे। ध्रुवांत राणा, और अंततः उसकी कलाई पर दिव्य अक्षरों में अंकित हो गया, ध्रुवांत राणा। जैसे ही अंतिम अक्षर पूर्ण हुआ, भाग्य अग्नि हजारों गुना अधिक प्रज्वलित हो उठी, मानो उसने स्वयं इस नाम को स्वीकार कर लिया हो। अब उपहार अर्पण का समय था, लेकिन कोई भी तुरंत नहीं उठा, क्योंकि वहां उपस्थित लोग साधारण राजा नहीं थे। वे 9 मंडलों के सर्वोच्च सम्राट थे। उनके सिंहासन स्वयं जीवित ब्रह्मांडों से निर्मित थे। प्रत्येक सिंहासन के पीछे अपने मंडल की मूल शक्ति बह रही थी। सबसे पहले अनंत मंडल के सम्राट उठे। जैसे ही वे खड़े हुए, उनके पीछे अनंत तारों का महासागर प्रकट हो गया। असंख्य आकाश गंगाएं उनकी पीठ के पीछे घूमने लगीं। उन्होंने ध्रुवांत को देखा। उनके कठोर चेहरे पर दुर्लभ मुस्कान आई। वह मुस्कान एक सम्राट की नहीं, बल्कि एक नाना की थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया। उनके ऊपर एक रजत सूर्य प्रकट हुआ। उसके भीतर अनगिनत ब्रह्मांड जन्म लेते और नष्ट होते दिखाई दे रहे थे। वही थी अनंत हृदय मणि। इसके बाद दिव्यमंडल के सम्राट उठे। उनके पीछे असंख्य दिव्य शास्त्र और स्वर्णिम रूनों का समुद्र प्रकट हो गया। उन्होंने ध्रुवांत को दिव्य भाग्य ग्रंथ अर्पित किया, जिसे आज तक कोई पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाया था। शून्य मंडल के सम्राट के उठते ही उनके पीछे का पूरा आकाश गायब हो गया, मानो अस्तित्व ही मिट गया हो। उन्होंने शून्य मुकुट अर्पित किया, जो धारक को स्वयं शून्य में विलीन कर सकता था। कालमंडल के सम्राट के खड़े होते ही अरबों घड़ियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। उनके पीछे समय की नदियां बह रही थीं। उन्होंने काल रेत घड़ी भेंट की, जिसके भीतर युगों का समय कैद था। रक्तमंडल के सम्राट के उठते ही पूरा सभागार रक्तिम आभा से भर गया। उन्होंने रक्त पूर्वज का हृदय अर्पित किया, जो युद्ध के देवताओं की विरासत माना जाता था। आदिम मंडल के सम्राट के पीछे आदियुग के पर्वत, ज्वालामुखी और प्राचीन दैत्य प्रकट हो गए। उन्होंने आदिम विश्व बीज भेंट किया, जिससे एक नया संसार उत्पन्न किया जा सकता था।
आत्मामंडल के सम्राट के चारों ओर लाखों आत्मिक कमल खिल उठे। उनके पीछे पूर्वजों की असंख्य आत्माएं खड़ी थीं। उन्होंने अनश्वर आत्मा कमल अर्पित किया। तारक मंडल के सम्राट के उठते ही पूरा आकाश नक्षत्रों से भर गया। उन्होंने तारक नक्षत्र कोर भेंट किया, जिसके भीतर एक मृत तारे की आत्मा निवास करती थी। करोड़ों अतिथि स्तब्ध थे। इतिहास में किसी उत्तराधिकारी को कभी इतने महान उपहार प्राप्त नहीं हुए थे। इतने महान उपहार किसी उत्तराधिकारी को पहले कभी नहीं मिले थे। लेकिन क्या ये उपहार भविष्य में उसका संरक्षण करेंगे या विनाश का कारण बनेंगे? लेकिन तभी संपूर्ण राजसभा शांत हो गई, क्योंकि अब अंतिम उपहार शेष था। ड्रैगन मंडल का उपहार। शौर्य राणा धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे, और जैसे ही वे खड़े हुए, 9 मंडलों के सम्राट भी गंभीर हो गए, क्योंकि वे जानते थे अब जो सामने आने वाला है वह समस्त उपहारों से ऊपर है। संपूर्ण तारक राजसभा मौन हो चुकी थी। 9 मंडलों के सम्राट अपने अपने उपहार अर्पित कर चुके थे, लेकिन सभी जानते थे कि वास्तविक विरासत अभी शेष थी। ड्रैगन मंडल की विरासत। शौर्य राणा धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे। जैसे ही वे खड़े हुए, संपूर्ण राजसभा में उपस्थित अरबों साधकों को अपने कंधों पर एक अदृश्य भार महसूस हुआ। यह शक्ति नहीं थी, यह एक ऐसे सम्राट की उपस्थिति थी जिसने अनगिनत मंडलों को एक ध्वज के नीचे एकत्रित किया था। उनके पीछे ड्रैगन साम्राज्य का प्रतीक प्रकट हुआ। फिर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि अनगिनत स्वर्णिम ड्रैगनों की छायाएं आकाश में दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण ड्रैगन इतिहास स्वयं उपस्थित हो गया हो। 9 आदिदिव्य ड्रैगनों ने भी अपनी दृष्टि शौर्य राणा पर केंद्रित कर दी। शौर्य ने अपना दाहिना हाथ उठाया। क्षण भर के लिए पूरा सभागार अंधकार में डूब गया। फिर उनके हाथ के ऊपर एक रक्तिम स्वर्ण बूंद प्रकट हुई। वह इतनी छोटी थी कि साधारण व्यक्ति उसे रत्न समझ सकता था, लेकिन उसके प्रकट होते ही 9 मंडलों के सम्राट एक साथ खड़े हो गए। कुछ महर्षियों की सांसें तक रुक गईं, क्योंकि उनके सामने थी आदि ड्रैगन रक्त बूंद। लेकिन इस रक्त की वास्तविक शक्ति क्या थी, और इसे देखकर 9 सम्राट क्यों खड़े हो गए थे? किंवदंती थी कि यह रक्त उस प्रथम आदि ड्रैगन का था जिसने शून्य युग में पहली बार जीवन की अग्नि धारण की थी। अरबों वर्षों से यह विरासत ड्रैगन राजवंश की सबसे गुप्त धरोहर थी। कहा जाता था कि संपूर्ण महाब्रह्मांड नष्ट हो जाए, फिर भी यह रक्त बूंद अस्तित्व में बनी रहेगी। शौर्य राणा ने ध्रुवांत की ओर देखा। पहली बार उनके चेहरे पर सम्राट नहीं, केवल एक पिता दिखाई दे रहा था। यह शक्ति नहीं है, यह उत्तरदायित्व है। यह गौरव नहीं है, यह संपूर्ण ड्रैगन इतिहास का भार है। उन्होंने धीरे से वह रक्त बूंद ध्रुवांत के मस्तक पर स्पर्श कराई। और उसी क्षण आकाश में बैठे 9 आदिदिव्य ड्रैगनों ने एक साथ ऐसी गर्जना की कि पूरे महाब्रह्मांड के असंख्य लोकों में उसके प्रतिध्वनि सुनाई देने लगे। 9 आदिदिव्य ड्रैगनों की गर्जना शांत होने के बाद भी पूरा आकाश लंबे समय तक कांपता रहा। लेकिन ध्रुवांत को इन विरासतों तक पहुंचने में वर्षों लगने वाले थे, और उसके पास शायद इतना समय नहीं था। ध्रुवांत के सामने रखी 9 महान विरासतें दिव्य प्रकाश छोड़ रही थीं। अनंत हृदय मणि, दिव्य भाग्य ग्रंथ, शून्य मुकुट,
काल रेत घड़ी, रक्त पूर्वज का हृदय, आदिम विश्व बीज, अनश्वर आत्मा कमल, तारक नक्षत्र कोर और आदि ड्रैगन रक्त। उनमें से प्रत्येक अकेले एक मंडल के भाग्य को बदल सकता था। उसी समय सबसे वृद्ध महर्षि आगे बढ़े। महाराज, इन विरासतों को अभी राजकुमार को सौंपना उचित नहीं होगा। उनकी शक्ति एक बालक के लिए अत्यधिक है। 9 सम्राटों ने सहमति में सिर हिलाया। तब शौर्य राणा ने एक नया आदेश घोषित किया। आज से ये 9 विरासतें ध्रुवांत की निजी संपत्ति होंगी, लेकिन इन्हें तब तक सील रखा जाएगा जब तक वह स्वयं उन्हें प्राप्त करने योग्य न हो जाए। राजसभा के नीचे स्थित एक प्राचीन द्वार खुलने लगा। वह था नवविरासत मंदिर, ड्रैगन साम्राज्य का सबसे सुरक्षित खजानागृह। 9 विरासतें धीरे धीरे प्रकाश में उठीं और मंदिर के भीतर चली गईं। मंदिर के केंद्र में 9 अलग अलग वेदियां थीं। प्रत्येक विरासत अपनी वेदी पर स्थापित हो गई। फिर शौर्य राणा ने ध्रुवांत की कलाई पर अंकित नाम रून को स्पर्श किया। उस रून से एक स्वर्णिम मुहर निकली और 9 विरासतों पर अंकित हो गई। आज से इन विरासतों को केवल ध्रुवांत राणा ही खोल सकेगा। न कोई सम्राट, न कोई महर्षि, न मैं स्वयं। जब वह योग्य होगा, उसकी दिव्य नाम मोहर स्वयं इन सीलों को तोड़ देगी। उसी क्षण 9 विरासतें प्रकाश में विलीन हो गईं और गहरी निद्रा में चली गईं। भविष्य में ध्रुवांत को उन्हें एक एक करके प्राप्त करना होगा, समझना होगा और अवशोषित करना होगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह दिन आने से बहुत पहले ड्रैगन साम्राज्य पर ऐसा महायुद्ध टूटने वाला है जो इतिहास को ही बदल देगा। नवविरासत सील समारोह समाप्त हो चुका था। 9 महान विरासतें अब नवविरासत मंदिर में गहरी निद्रा में थीं। लेकिन महोत्सव अभी समाप्त नहीं हुआ था। ड्रैगन साम्राज्य के इतिहास में सबसे महान पुरस्कार वितरण अब आरंभ होने वाला था। शौर्य राणा अपने सिंहासन से उठे और पूरे सभागार में दृष्टि दौड़ाई। आज केवल मेरे पुत्र का उत्सव नहीं है। आज उन सभी का उत्सव है जिन्होंने इस साम्राज्य को महान बनाया है। उनके शब्दों के साथ ही आकाश में एक विशाल स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। द्वार खुलते ही असंख्य ड्रैगन स्केल प्रकाश छोड़ते हुए बाहर निकलने लगे। वे साधारण शल्क नहीं थे। वे 9 आदिदिव्य ड्रैगनों द्वारा त्यागे गए दिव्य शल्क थे। प्रत्येक शल्क के भीतर एक लघु संसार जितनी ऊर्जा संचित थी। सबसे पहले 9 मंडलों के सम्राटों को सम्मानित किया गया। प्रत्येक सम्राट के सामने करोड़ों ड्रैगन स्केल से भरे हुए दिव्य क्रिस्टल पात्र प्रकट हुए। कुछ क्षणों के लिए स्वयं वे सम्राट भी मौन रह गए, क्योंकि इतने विशाल उपहार की उन्होंने भी अपेक्षा नहीं की थी। इसके बाद साम्राज्य के महान सेनापति, मंडल अधिपति, संप्रदाय गुरु, प्राचीन महर्षि और सहयोगी शक्तियों को सम्मानित किया गया। कुछ को लाखों ड्रैगन स्केल मिले, कुछ को दुर्लभ खजाने, कुछ को विशेष रून और दिव्य धातुएं। साम्राज्य के विशाल खजाने के द्वार पहली बार इतने बड़े स्तर पर खोले गए थे। करोड़ों अतिथि इस वैभव को देखकर स्तब्ध थे। रात्रि होते होते पूरे आकाश में उत्सव की रोशनी फैल चुकी थी। 9 मंडलों के सम्राट एक एक करके शौर्य राणा और अनन्या से विदा लेने लगे।
अनंतमंडल के सम्राट ने जाते समय ध्रुवांत के मस्तक को चूमा और कहा, जब भी चाहे अनंतमंडल उसके लिए खुला है। अन्य सम्राटों ने भी अपने आशीर्वाद दिए और अपने अपने आकाशीय बेड़ों के साथ लौटने लगे। धीरे धीरे तारक राजसभा खाली होने लगी। उत्सव समाप्त हो चुका था। संगीत शांत हो गया। आकाशीय द्वार बंद होने लगे और किसी को भी यह आभास नहीं था कि आज की इस भव्य विदाई के बाद आने वाली रात ड्रैगन साम्राज्य के इतिहास की अंतिम शांत रातों में से एक होने वाली है। महोत्सव समाप्त हो चुका था। 9 मंडलों के सम्राट अपने अपने बेड़ों के साथ लौट चुके थे। ड्रैगन राजधानी पहली बार 6 महीनों में शांत हुई थी। लेकिन उसी समय ड्रैगन साम्राज्य की सबसे बाहरी सीमा पर तैनात प्रहरी कुछ विचित्र देख रहा था। उसने आकाश की ओर देखा। सीमा पर तैनात उस प्रहरी को नहीं पता था कि वह इतिहास का अंतिम शांत दिन देख रहा है। बहुत दूर तारों के समुद्र के पार एक काला बिंदु दिखाई दे रहा था। पहले उसे लगा कि वह कोई मृत तारा है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह बिंदु बड़ा होने लगा। फिर उसके पास दूसरा बिंदु प्रकट हुआ, फिर तीसरा, फिर हजारों, फिर लाखों। प्रहरी के चेहरे का रक्त उतर गया, क्योंकि वे तारे नहीं थे, वे युद्धपोत थे। ऐसे युद्धपोत जिनका आकार स्वयं ग्रहों जितना विशाल था। कुछ युद्धपोतों के चारों ओर मृत तारों की हड्डियां घूम रही थीं। कुछ के भीतर काला बिजली तूफान कैद था और कुछ ऐसे थे जिनकी सतह पर अनगिनत आत्माओं की चीखें उभर रही थीं। प्रहरी कांप उठा। उसने तुरंत सीमा मुख्यालय को संदेश भेजा। अज्ञात बेड़ा संख्या का अनुमान असंभव। आकाश काला हो रहा है। मैं पुनः कहता हूं, आकाश काला हो रहा है। और उसी क्षण उसका संचार अचानक बंद हो गया। ड्रैगन साम्राज्य की बाहरी सीमा। वहां तैनात प्रहरी अचानक ठिठक गया। उसने आकाश की ओर देखा और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उसके सामने एक तारा बुझ गया था। सिर्फ एक नहीं, दूसरा भी, फिर तीसरा, फिर हजारों। मानो किसी ने आकाश से प्रकाश छीन लिया हो। कुछ ही क्षणों में पूरा तारामंडल अंधकार में डूब गया। फिर शून्य के भीतर एक दरार दिखाई दी, लेकिन वह दरार नहीं थी। वह किसी विशाल द्वार का किनारा था। एक ऐसा द्वार जिसका आकार पूरे संसारों से बड़ा था। फिर वह खुला और सीमा के सभी सैनिक भय से जड़ हो गए, क्योंकि द्वार के पीछे सेना नहीं थी। वहां एक चलता हुआ अंधकार था। जहां तक दृष्टि जाती थी, केवल युद्धपोत थे। कुछ मृत ब्रह्मांडों की हड्डियों से बने थे। कुछ के पीछे काले सूर्य घूम रहे थे और कुछ इतने विशाल थे कि उनके ऊपर पूरे नगर बसाए जा सकते थे। लेकिन वह सेना भी असली भय नहीं थी। क्योंकि उस अनंत अंधकार के मध्य कोई ऐसी चीज जाग रही थी जिसकी प्रतीक्षा करोड़ों वर्षों से की जा रही थी। अंधकार के उस अनंत महासागर के सामने संपूर्ण सीमा क्षेत्र मौन हो चुका था। लेकिन उस सेना से भी अधिक भयावह था वह चिन्ह जो प्रत्येक युद्धपोत पर अंकित था। एक टूटा हुआ काला सूर्य।
उसे देखते ही कुछ अत्यंत वृद्ध साधकों के चेहरे से रक्त उतर गया। यह असंभव है, एक वृद्ध महर्षि बुदबुदाया। निषिद्ध मंडल तो करोड़ों वर्ष पहले नष्ट हो चुका था। लेकिन सत्य कुछ और था। निषिद्ध मंडल कभी नष्ट हुआ ही नहीं था। करोड़ों वर्ष पहले वह 9 मंडलों के समान ही एक सर्वोच्च मंडल था। लेकिन उसकी शक्ति साधना या विरासतों पर आधारित नहीं थी। उसकी शक्ति निषिद्ध विज्ञान, ब्रह्मांडीय हथियारों और जीवित युद्ध मशीनों पर आधारित थी। जहां अन्य मंडल जीवन की रक्षा करना सीख रहे थे, निषिद्ध मंडल जीवन को हथियार बनाना सीख रहा था। जहां अन्य मंडल आत्मा का सम्मान करते थे, निषिद्ध मंडल आत्माओं को ईंधन की तरह प्रयोग करता था। अंततः संपूर्ण महाब्रह्मांड ने उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध के बाद सभी ने यही माना कि निषिद्ध मंडल इतिहास से मिट चुका है। लेकिन वास्तव में वे पराजित नहीं हुए थे। वे छिप गए थे और करोड़ों वर्षों तक अंधकार में बैठकर अपनी शक्ति बढ़ाते रहे। लेकिन प्रश्न यह था, करोड़ों वर्षों तक छिपे रहने के बाद उन्होंने अब ही हमला क्यों किया? इसी दौरान उनकी भेंट छाया मंडल से हुई। एक ऐसे मंडल से जो अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच छिपा हुआ था। छाया मंडल के योद्धा युद्ध नहीं लड़ते थे। वे साम्राज्यों के भीतर प्रवेश करते थे, विश्वास जीतते थे और फिर भीतर से उन्हें तोड़ देते थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं, धैर्य था। वे हजारों वर्षों तक प्रतीक्षा कर सकते थे। और आज करोड़ों वर्षों की तैयारी के बाद दोनों मंडल एक साथ प्रकट हुए थे। लेकिन निषिद्ध मंडल और छाया मंडल भी इस सेना के वास्तविक स्वामी नहीं थे। वे भी किसी और के आदेश का पालन कर रहे थे, किसी ऐसे अस्तित्व के जिसका नाम सुनकर कभी संपूर्ण निषिद्ध मंडल भी कांप उठता था। अंधकार के महासागर के मध्य 12 विशाल सिंहासन तैर रहे थे। प्रत्येक सिंहासन पर एक सर्वोच्च अधिपति बैठा था। उनमें निषिद्ध मंडल के महान शासक भी थे और छाया मंडल के परम अधिपति भी। उनकी उपस्थिति मात्र से संसार नष्ट हो सकते थे। लेकिन इस समय वे सभी मौन थे। फिर एक आदेश गूंजा, सम्राट के लिए मार्ग खोलो। क्षण भर में करोड़ों युद्धपोत 2 भागों में बंट गए। अंधकार के महासागर के मध्य एक अनंत मार्ग बन गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सीमा क्षेत्र के बचे हुए सभी सैनिक भय से जम गए। उस मार्ग के अंत में कोई युद्धपोत नहीं था, कोई रथ नहीं था, कोई सिंहासन भी नहीं था। केवल एक अकेली आकृति खड़ी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पहले कदम के साथ हजारों किलोमीटर दूर एक तारा बुझ गया। दूसरे कदम के साथ अंतरिक्ष में दरारें पड़ने लगीं। तीसरे कदम के साथ अंधकार स्वयं जीवित प्रतीत होने लगा। अब उसकी आकृति स्पष्ट दिखाई देने लगी। काले कवच पर अनगिनत टूटे हुए ब्रह्मांडों के चिन्ह अंकित थे। उसकी आंखें खुली तो ऐसा लगा मानो 2 अंधकारमय सूर्य प्रकट हो गए हों। 12 अधिपति अपने सिंहासनों से उतर गए। करोड़ों सैनिक एक साथ घुटनों पर बैठ गए और जब उसकी आकृति स्पष्ट हुई, तब कुछ वृद्ध महर्षियों ने ऐसा नाम लिया जिसे सुनना भी निषिद्ध था। और निषिद्ध मंडल का सर्वोच्च अधिपति अपना सिर झुकाकर बोला, अंधकार सम्राट को प्रणाम। अंधकार सम्राट ने दूर ड्रैगन साम्राज्य की दिशा में देखा और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान उभरी।
अंधकार सम्राट की मुस्कान उभरते ही संपूर्ण अंधकार सेना मौन हो गई। लाखों युद्धपोत, करोड़ों सैनिक, 12 सर्वोच्च अधिपति, सभी उसकी अगली आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। निषिद्ध मंडल का सर्वोच्च अधिपति आगे बढ़ा। सम्राट ड्रैगन साम्राज्य अभी भी अत्यंत शक्तिशाली है। शौर्य राणा जीवित है। 9 आदिदिव्य ड्रैगन अभी भी उसके साथ हैं और 9 मंडलों के सम्राट भी उसके सहयोगी हैं। अंधकार सम्राट शांत खड़ा रहा। एक ऐसा बालक जिसके जन्म पर 9 आदिदिव्य ड्रैगन झुक गए और जिसकी वजह से करोड़ों वर्षों से छिपा हुआ शत्रु जाग उठा। ध्रुवांत ने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन आंखों में छिपा रहस्य पूरे महाब्रह्मांड का भविष्य बदलने वाला है। उस क्षण किसी विस्फोट की आवाज नहीं हुई, कोई गर्जना नहीं हुई, लेकिन संपूर्ण महाब्रह्मांड एक पल के लिए मौन हो गया, मानो स्वयं अस्तित्व ने अपनी श्वास रोक ली हो। ध्रुवांत की दाहिनी आंख स्वर्णिम थी। उसके भीतर अनगिनत दिव्य ड्रैगनों की छवियां घूम रही थीं। उसकी बाईं आंख रजत थी। उसमें समय की असंख्य धाराएं जन्म लेती और समाप्त होती दिखाई दे रही थीं। लेकिन सबसे भयावह बात उसकी आंखें नहीं थीं। उनकी गहराई में एक तीसरी परछाई छिपी हुई थी। एक ऐसी परछाई जिसे देखकर स्वयं आदिस्रोत ड्रैगन की आत्मा कांप उठी। उसी क्षण 11वां स्तंभ पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। वह केवल आकाश को नहीं भेद रहा था, वह स्वर्ग द्वार के पार भी जाता हुआ दिखाई दे रहा था। मानो किसी भूली हुई शक्ति ने अपने उत्तराधिकारी को पहचान लिया हो। राजधानी के ऊपर मंडरा रहे 9 आदिदिव्य ड्रैगन एक साथ कांप उठे। करोड़ों वर्षों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। आदित्य स्वर्ण ड्रैगन ने धीरे धीरे अपना विशाल सिर झुका दिया। फिर शून्य रजत ड्रैगन ने, फिर प्रलय रक्त ड्रैगन ने। कुछ ही क्षणों में 9 आदिदिव्य ड्रैगनों ने अपने सिर झुका दिए। वे किसी सम्राट के सामने नहीं झुके थे, वे किसी शक्ति के सामने नहीं झुके थे। वे उस नवजात बालक को प्रणाम कर रहे थे। और उसी क्षण आदिस्रोत मंदिर के नीचे बंधे अस्तित्व ने भय से कांपते हुए एक नाम लिया, आदि। उत्तराधिकारी, आदि उत्तराधिकारी। जंजीरों में बंधे उस अस्तित्व की कांपती हुई आवाज मंदिर की गहराइयों में गूंज उठी। उसकी रक्तिम आंखों में भय था। वह भय मृत्यु का नहीं था, वह भय स्मृति का था। मानो करोड़ों वर्षों से दफन कोई प्राचीन दुःस्वप्न उसके सामने जीवित खड़ा हो गया हो। उसी क्षण आदिस्रोत मंदिर के भीतर स्थित अंतिम शिलालेख भी चमक उठा। हजारों वर्षों से उस पर जमी हुई समय की परतें टूटने लगीं और पहली बार संपूर्ण भविष्यवाणी पूर्ण रूप से प्रकट हुई। जब 3 स्रोत एक होंगे, तब उत्तराधिकारी जन्म लेगा। जब 11वां स्तंभ स्वर्ग को भेदेगा, तब प्राचीन मार्ग पुनः खुलेगा। और जब 9 संरक्षक अपना सिर झुकाएंगे, तब आदि उत्तराधिकारी जागृत माना जाएगा। राजमहल के भीतर उपस्थित सभी महर्षियों की सांसें रुक गईं, क्योंकि यह भविष्यवाणी प्रथम ड्रैगन सम्राट से भी पहले की थी। शौर्य राणा की दृष्टि अपने पुत्र पर टिक गई।
उनके हाथों में वह केवल एक नवजात बालक दिखाई दे रहा था, लेकिन इस समय संपूर्ण महाब्रह्मांड उसे किसी और रूप में देख रहा था। उसी क्षण स्वर्ग द्वार के पार स्थित प्रकाशलोक में हलचल तेज हो गई। असंख्य प्रकाश धाराएं एक साथ ध्रुवांत की ओर झुकने लगीं, मानो वे किसी खोई हुई वंशरेखा को पहचान चुकी हों। तभी ध्रुवांत की आंखों में छिपी तीसरी परछाई पहली बार स्पष्ट हुई। क्षण भर के लिए उसकी दोनों आंखों के बीच एक सूक्ष्म दिव्य चिन्ह प्रकट हुआ। उस चिन्ह को देखकर आदिस्रोत ड्रैगन तुरंत खड़े हो गए। उनकी आंखों में पहली बार सम्मान से भी गहरी भावना दिखाई दी। और उसी क्षण आदिस्रोत मंदिर की सबसे अंतिम मुहर टूट गई, जिसके पीछे प्रथम ड्रैगन सम्राट द्वारा छोड़ी गई वास्तविक विरासत छिपी हुई थी। आदिस्रोत मंदिर की अंतिम मुहर टूट चुकी थी। लाखों वर्षों से बंद वह कक्ष पहली बार खुला, लेकिन वहां कोई खजाना नहीं था, न कोई हथियार, न कोई दिव्य ग्रंथ। कक्ष के मध्य केवल एक स्वर्णिम ज्वाला जल रही थी। वह ज्वाला इतनी प्राचीन थी कि उसके चारों ओर समय स्वयं स्थिर प्रतीत होता था। उसी क्षण ज्वाला से एक प्रकाश किरण निकली और सीधे राजमहल की ओर बढ़ गई। करोड़ों सुरक्षा रून, अनंत परतें और 9 आदिदिव्य ड्रैगनों की शक्ति भी उसे रोक नहीं सकी। वह प्रकाश सीधे नवजात बालक के सामने आकर रुक गया। ध्रुवांत शांत था। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं, और पहली बार उस स्वर्णिम ज्वाला ने हल्का सा झुकाव दिखाया, जैसे कोई प्राचीन सेवक अपने स्वामी को प्रणाम कर रहा हो। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। शौर्य राणा ने अपने पुत्र को देखा। उस क्षण उन्होंने सम्राट की तरह नहीं, एक पिता की तरह मुस्कुराया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। अनगिनत भविष्यवाणियां, अनगिनत रहस्य, अनगिनत आशंकाएं। उस क्षण उनके लिए सब महत्वहीन थे, क्योंकि उनकी बाहों में उनका पुत्र था। शौर्य राणा ने धीरे से अपना हाथ बालक के मस्तक पर रखा। तुम केवल हमारे वंश की आशा नहीं हो, तुम हमारे युग की दिशा हो। आज से तुम्हारा नाम ध्रुवांत राणा होगा। और उसी क्षण महाब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ अंधकारमय क्षेत्र में बंद एक प्राचीन सिंहासन पर बैठी छाया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी, मानो उसने अभी अभी उस नाम को सुन लिया हो। लेकिन आगे क्या होने वाला था, जानने के लिए देखते रहिए नॉवल वर्ल्ड पर ध्रुवांत ड्रैगन सम्राट। ध्रुवांत के जन्म के 7 दिन बाद ड्रैगन साम्राज्य की सबसे गुप्त सभा बुलाई गई। यह सभा स्वर्ग परिषद भवन में नहीं हुई। यह उससे भी अधिक गुप्त स्थान पर आयोजित की गई। आदिस्रोत मंदिर के नीचे स्थित एक प्राचीन कक्ष में। उस कक्ष में उपस्थित थे शौर्य राणा, महारानी अनन्या, 9 आदिदिव्य ड्रैगन और कुछ सर्वोच्च महर्षि। कक्ष के मध्य भविष्यवाणी का शिलालेख तैर रहा था। उसी शिलालेख पर त्रिशक्ति उत्तराधिकारी का संपूर्ण रहस्य अंकित था। कुछ क्षणों तक कोई नहीं बोला। अंततः शौर्य राणा आगे बढ़े। यह रहस्य आज समाप्त होगा। महाब्रह्मांड अभी इसके लिए तैयार नहीं है। 9 आदिदिव्य ड्रैगनों ने एक साथ सहमति व्यक्त की। आदिस्रोत ड्रैगन ने अपने विशाल पंजे को शिलालेख पर रखा। क्षण भर में हजारों प्राचीन मुहरें प्रकट हो गईं। भविष्यवाणी की प्रत्येक पंक्ति धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी।
फिर वह प्रकाश अनगिनत कणों में टूट गया और संपूर्ण कक्ष में विलीन हो गया। अब त्रिशक्ति का रहस्य केवल उपस्थित लोगों की स्मृतियों में था। शौर्य राणा ने अपनी तलवार उठाई। आज से यह ड्रैगन साम्राज्य का सर्वोच्च निषिद्ध रहस्य होगा। जो इसे प्रकट करेगा वह संपूर्ण महाब्रह्मांड का शत्रु माना जाएगा। सभा समाप्त हो गई। लेकिन उसी दिन एक नई घोषणा संपूर्ण साम्राज्य में फैल गई। 6 महीने बाद राजकुमार ध्रुवांत राणा के जन्म महोत्सव का आयोजन होगा। और यह महोत्सव इतना भव्य होगा कि उसके लिए पूरे महाब्रह्मांड के 9 मंडलों को निमंत्रण भेजा जाएगा। ध्रुवांत राणा के जन्म महोत्सव की घोषणा होते ही संपूर्ण ड्रैगन साम्राज्य उत्साह से भर उठा। पूरा साम्राज्य उत्सव की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी को आभास नहीं था कि यही उत्सव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी का प्रारंभ बनेगा। यह कोई साधारण राजकीय उत्सव नहीं था। यह उस उत्तराधिकारी का प्रथम सार्वजनिक दर्शन था जिसकी प्रतीक्षा पूरा साम्राज्य कर रहा था। शौर्य राणा ने आदेश दिया कि राजधानी को पुनः सजाया जाए। लेकिन सजावट फूलों और पताकाओं से नहीं होने वाली थी। पूरा नगर तारकीय क्रिस्टलों, ब्रह्मांडीय रूनों और दिव्य प्रकाश नदियों से सजाया जाने लगा। राजधानी के ऊपर तैरते हुए स्वर्णिम द्वीप बनाए गए जहां दूर दूर के सम्राटों का स्वागत होना था। करोड़ों कारीगर, रून आचार्य और दिव्य स्थापत्य विशेषज्ञ दिन रात कार्य करने लगे। साम्राज्य के मध्य एक नया महल बनाया जाने लगा जिसे केवल महोत्सव के लिए निर्मित किया जा रहा था। उस महल का नाम रखा गया तारक राजसभा। उसकी छत तारों की धूल से बनी थी और उसकी दीवारों पर जीवित ड्रैगनों की आकृतियां घूमती थीं। राजधानी के मुख्य मार्ग को नवगौरव पथ नाम दिया गया। यहीं से 9 मंडलों के सम्राट प्रवेश करने वाले थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तैयारी अभी बाकी थी। ध्रुवांत के नामकरण संस्कार की। ड्रैगन राजवंश में नाम केवल बोला नहीं जाता था, उसे भाग्य में अंकित किया जाता था। राजवंश की परंपरा के अनुसार नामकरण के समय भाग्य अग्नि को साक्षी बनाया जाता था। उस अग्नि के सामने झूठा नाम टिक नहीं सकता था। जो नाम भाग्य स्वीकार कर लेता वही शाश्वत नाम बन जाता। नामकरण के दिन ध्रुवांत के दाहिने हाथ की कलाई पर दिव्य रूनों द्वारा उसका नाम अंकित किया जाने वाला था। वह कोई साधारण अक्षर नहीं होंगे। वे अक्षर उसके भाग्य, रक्त और आत्मा से जुड़ जाएंगे। यदि भविष्य में उसका शरीर नष्ट भी हो जाए तब भी वह नाम उसकी आत्मा पर अंकित रहेगा। और जैसे जैसे महोत्सव का दिन निकट आने लगा, किसी को पता नहीं था कि उसी उत्सव के बाद इतिहास का सबसे भयानक युद्ध उनके द्वार पर दस्तक देने वाला है। 6 महीने बीत चुके थे और आज वह दिन था जिसका इंतजार संपूर्ण ड्रैगन साम्राज्य कर रहा था। राजकुमार ध्रुवांत राणा का महाजन्मोत्सव। ड्रैगन राजधानी अब राजधानी नहीं लग रही थी। वह स्वयं एक स्वर्गीय लोक जैसी दिखाई दे रही थी। आकाश में हजारों तैरते हुए द्वीप स्थापित किए गए थे। प्रत्येक द्वीप तारकीय क्रिस्टलों, दिव्य कमलों और जीवित प्रकाश से सजा हुआ था। करोड़ों प्रकाश ड्रैगन पूरे नगर के ऊपर उड़ रहे थे। उनके पीछे इंद्रधनुषी ऊर्जा की नदियां बन रही थीं। नवगौरव पथ को दिव्य सूर्य रत्नों से सजाया गया था। उस मार्ग पर कदम रखते ही साधारण व्यक्ति की आयु तक बढ़ सकती थी। और तभी पहला आकाशीय द्वार खुला।
अनंतमंडल का शाही बेड़ा आ चुका था। लाखों रजत युद्धपोत तारों के समुद्र से निकलकर राजधानी के ऊपर प्रकट हुए। उनके मध्य एक विशाल सिंहासनपोत था जिस पर ध्रुवांत के नाना अनंतमंडल के सम्राट विराजमान थे। उनके आगमन के साथ ही आकाश में रजत पुष्पों की वर्षा होने लगी। कुछ ही क्षण बाद दूसरा द्वार खुला। दिव्यमंडल का बेड़ा प्रकट हुआ। फिर शून्यमंडल, कालमंडल, रक्तमंडल, आदिम मंडल, आत्मा मंडल और तारक मंडल के सम्राट भी एक एक करके पहुंचने लगे। हर सम्राट के साथ हजारों दिव्य रक्षक, प्राचीन साधक और असंख्य खजाने आए थे। पूरा आकाश अब 9 मंडलों की शक्ति से जगमगा रहा था। लेकिन जब ड्रैगन मंडल के सम्राट शौर्य राणा अपने पुत्र को लेकर तारक राजसभा में प्रवेश करते हैं तो पूरा समारोह कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। 6 महीने का ध्रुवांत स्वर्णिम वस्त्रों में शांत दिखाई दे रहा था। किसी को नहीं पता था कि उसी छोटे बालक के लिए 9 मंडलों के सम्राट अरबों वर्ष पुराने खजाने लेकर आए हैं। और महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण क्षण अभी शुरू भी नहीं हुआ था। भाग्य अग्नि के समक्ष होने वाला नामकरण संस्कार, यह तो बस शुरुआत थी। आगे ध्रुवांत के सामने कौन सा रहस्य आने वाला था, जानने के लिए देखते रहिए नॉवल वर्ल्ड पर ध्रुवांत ड्रैगन सम्राट। तारक राजसभा के मध्य अचानक संपूर्ण प्रकाश मंद पड़ गया। करोड़ों अतिथि मौन हो गए, क्योंकि अब ड्रैगन राजवंश का सबसे पवित्र संस्कार आरंभ होने वाला था। राजसभा के केंद्र में स्थित आदिवेदी धीरे धीरे खुलने लगी। उसके भीतर से एक छोटी सी स्वर्णिम ज्वाला प्रकट हुई। एक ऐसा बालक जिसके जन्म पर 9 आदिदिव्य ड्रैगन झुक गए और जिसकी वजह से करोड़ों वर्षों से छिपा हुआ शत्रु जाग उठा। ध्रुवांत ने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन आंखों में छिपा रहस्य पूरे महाब्रह्मांड का भविष्य बदलने वाला है। उस क्षण किसी विस्फोट की आवाज नहीं हुई, कोई गर्जना नहीं हुई, लेकिन संपूर्ण महाब्रह्मांड एक पल के लिए मौन हो गया, मानो स्वयं अस्तित्व ने अपनी श्वास रोक ली हो। ध्रुवांत की दाहिनी आंख स्वर्णिम थी। उसके भीतर अनगिनत दिव्य ड्रैगनों की छवियां घूम रही थीं। उसकी बाईं आंख रजत थी। उसमें समय की असंख्य धाराएं जन्म लेती और समाप्त होती दिखाई दे रही थीं। लेकिन सबसे भयावह बात उसकी आंखें नहीं थीं। उनकी गहराई में एक तीसरी परछाई छिपी हुई थी। एक ऐसी परछाई जिसे देखकर स्वयं आदिस्रोत ड्रैगन की आत्मा कांप उठी। एक ऐसा बालक जिसके जन्म पर 9 आदिदिव्य ड्रैगन झुक गए और जिसकी वजह से करोड़ों वर्षों से छिपा हुआ शत्रु जाग उठा। ध्रुवांत ने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन आंखों में छिपा रहस्य पूरे महाब्रह्मांड का भविष्य बदलने वाला है। उस क्षण किसी विस्फोट की आवाज नहीं हुई, कोई गर्जना नहीं हुई, लेकिन संपूर्ण महाब्रह्मांड एक पल के लिए मौन हो गया, मानो स्वयं अस्तित्व ने अपनी श्वास रोक ली हो। ध्रुवांत की दाहिनी आंख स्वर्णिम थी। उसके भीतर अनगिनत दिव्य ड्रैगनों की छवियां घूम रही थीं। उसकी बाईं आंख रजत थी। उसमें समय की असंख्य धाराएं जन्म लेती और समाप्त होती दिखाई दे रही थीं। लेकिन सबसे भयावह बात उसकी आंखें नहीं थीं। उनकी गहराई में एक तीसरी परछाई छिपी हुई थी। एक ऐसी परछाई जिसे देखकर स्वयं आदिस्रोत ड्रैगन की आत्मा कांप उठी। उसी क्षण 11वां स्तंभ पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। वह केवल आकाश को नहीं भेद रहा था,
वह स्वर्ग द्वार के पार भी जाता हुआ दिखाई दे रहा था, मानो किसी भूली हुई शक्ति ने अपने उत्तराधिकारी को पहचान लिया हो। राजधानी के ऊपर मंडरा रहे 9 आदिदिव्य ड्रैगन एक साथ कांप उठे। करोड़ों वर्षों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। आदित्य स्वर्ण ड्रैगन ने धीरे धीरे अपना विशाल सिर झुका दिया। फिर शून्य रजत ड्रैगन ने, फिर प्रलय रक्त ड्रैगन ने। कुछ ही क्षणों में 9 आदिदिव्य ड्रैगनों ने अपने सिर झुका दिए। वे किसी सम्राट के सामने नहीं झुके थे, वे किसी शक्ति के सामने नहीं झुके थे। वे उस नवजात बालक को प्रणाम कर रहे थे। और उसी क्षण आदिस्रोत मंदिर के नीचे बंधे अस्तित्व ने भय से कांपते हुए एक नाम लिया, आदि। उत्तराधिकारी, आदि उत्तराधिकारी। जंजीरों में बंधे उस अस्तित्व की कांपती हुई आवाज मंदिर की गहराइयों में गूंज उठी। उसकी रक्तिम आंखों में भय था। वह भय मृत्यु का नहीं था, वह भय स्मृति का था। मानो करोड़ों वर्षों से दफन कोई प्राचीन दुःस्वप्न उसके सामने जीवित खड़ा हो गया हो। उसी क्षण आदिस्रोत मंदिर के भीतर स्थित अंतिम शिलालेख भी चमक उठा। हजारों वर्षों से उस पर जमी हुई समय की परतें टूटने लगीं। और पहली बार संपूर्ण भविष्यवाणी पूर्ण रूप से प्रकट हुई। जब 3 स्रोत एक होंगे, तब उत्तराधिकारी जन्म लेगा। जब 11वां स्तंभ स्वर्ग को भेदेगा, तब प्राचीन मार्ग पुनः खुलेगा। और जब 9 संरक्षक अपना सिर झुकाएंगे, तब आदि उत्तराधिकारी जागृत माना जाएगा। राजमहल के भीतर उपस्थित सभी महर्षियों की सांसें रुक गईं, क्योंकि यह भविष्यवाणी प्रथम ड्रैगन सम्राट से भी पहले की थी। शौर्य राणा की दृष्टि अपने पुत्र पर टिक गई। उनके हाथों में वह केवल एक नवजात बालक दिखाई दे रहा था, लेकिन इस समय संपूर्ण महाब्रह्मांड उसे किसी और रूप में देख रहा था। उसी क्षण स्वर्ग द्वार के पार स्थित प्रकाशलोक में हलचल तेज हो गई। असंख्य प्रकाश धाराएं एक साथ ध्रुवांत की ओर झुकने लगीं, मानो वे किसी खोई हुई वंशरेखा को पहचान चुकी हों। तभी ध्रुवांत की आंखों में छिपी तीसरी परछाई पहली बार स्पष्ट हुई। क्षणभर के लिए उसकी दोनों आंखों के बीच एक सूक्ष्म दिव्य चिन्ह प्रकट हुआ। उस चिन्ह को देखकर आदिस्रोत ड्रैगन तुरंत खड़े हो गए। उनकी आंखों में पहली बार सम्मान से भी गहरी भावना दिखाई दी। और उसी क्षण आदिस्रोत मंदिर की सबसे अंतिम मुहर टूट गई, जिसके पीछे प्रथम ड्रैगन सम्राट द्वारा छोड़ी गई वास्तविक विरासत छिपी हुई थी। आदिस्रोत मंदिर की अंतिम मुहर टूट चुकी थी। लाखों वर्षों से बंद वह कक्ष पहली बार खुला, लेकिन वहां कोई खजाना नहीं था, न कोई हथियार, न कोई दिव्य ग्रंथ। कक्ष के मध्य केवल एक स्वर्णिम ज्वाला जल रही थी। वह ज्वाला इतनी प्राचीन थी कि उसके चारों ओर समय स्वयं स्थिर प्रतीत होता था। उसी क्षण ज्वाला से एक प्रकाश किरण निकली और सीधे राजमहल की ओर बढ़ गई। करोड़ों सुरक्षा रून, अनंत परतें और 9 आदिदिव्य ड्रैगनों की शक्ति भी उसे रोक नहीं सकी। वह प्रकाश सीधे नवजात बालक के सामने आकर रुक गया। ध्रुवांत शांत था। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं। और पहली बार उस स्वर्णिम ज्वाला ने हल्का सा झुकाव दिखाया, जैसे कोई प्राचीन सेवक अपने स्वामी को प्रणाम कर रहा हो। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया।
शौर्य राणा ने अपने पुत्र को देखा। उस क्षण उन्होंने सम्राट की तरह नहीं, एक पिता की तरह मुस्कुराया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। अनगिनत भविष्यवाणियां, अनगिनत रहस्य, अनगिनत आशंकाएं। उस क्षण उनके लिए सब महत्वहीन थे। क्योंकि उनकी बाहों में उनका पुत्र था। शौर्य राणा ने धीरे से अपना हाथ बालक के मस्तक पर रखा। तुम केवल हमारे वंश की आशा नहीं हो, तुम हमारे युग की दिशा हो। आज से तुम्हारा नाम ध्रुवांत राणा होगा। और उसी क्षण महाब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ अंधकारमय क्षेत्र में बंद एक प्राचीन सिंहासन पर बैठी छाया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी, मानो उसने अभी अभी उस नाम को सुन लिया हो। लेकिन आगे क्या होने वाला था, जानने के लिए देखते रहिए नॉवल वर्ल्ड पर ध्रुवांत ड्रैगन सम्राट। ध्रुवांत के जन्म के 7 दिन बाद ड्रैगन साम्राज्य की सबसे गुप्त सभा बुलाई गई। यह सभा स्वर्ग परिषद भवन में नहीं हुई। यह उससे भी अधिक गुप्त स्थान पर आयोजित की गई। आदिस्रोत मंदिर के नीचे स्थित एक प्राचीन कक्ष में। उस कक्ष में उपस्थित थे शौर्य राणा, महारानी अनन्या, 9 आदिदिव्य ड्रैगन और कुछ सर्वोच्च महर्षि। कक्ष के मध्य भविष्यवाणी का शिलालेख तैर रहा था। उसी शिलालेख पर त्रिशक्ति उत्तराधिकारी का संपूर्ण रहस्य अंकित था। कुछ क्षणों तक कोई नहीं बोला। अंततः शौर्य राणा आगे बढ़े। यह रहस्य आज समाप्त होगा। महाब्रह्मांड अभी इसके लिए तैयार नहीं है। 9 आदिदिव्य ड्रैगनों ने एक साथ सहमति व्यक्त की। आदिस्रोत ड्रैगन ने अपने विशाल पंजे को शिलालेख पर रखा। क्षण भर में हजारों प्राचीन मुहरें प्रकट हो गईं। भविष्यवाणी की प्रत्येक पंक्ति धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। फिर वह प्रकाश अनगिनत कणों में टूट गया और संपूर्ण कक्ष में विलीन हो गया। अब त्रिशक्ति का रहस्य केवल उपस्थित लोगों की स्मृतियों में था। शौर्य राणा ने अपनी तलवार उठाई। आज से यह ड्रैगन साम्राज्य का सर्वोच्च निषिद्ध रहस्य होगा। जो इसे प्रकट करेगा वह संपूर्ण महाब्रह्मांड का शत्रु माना जाएगा। सभा समाप्त हो गई। लेकिन उसी दिन एक नई घोषणा संपूर्ण साम्राज्य में फैल गई। 6 महीने बाद राजकुमार ध्रुवांत राणा के जन्म महोत्सव का आयोजन होगा। और यह महोत्सव इतना भव्य होगा कि उसके लिए पूरे महाब्रह्मांड के 9 मंडलों को निमंत्रण भेजा जाएगा। ध्रुवांत राणा के जन्म महोत्सव की घोषणा होते ही संपूर्ण ड्रैगन साम्राज्य उत्साह से भर उठा। पूरा साम्राज्य उत्सव की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी को आभास नहीं था कि यही उत्सव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी का प्रारंभ बनेगा। यह कोई साधारण राजकीय उत्सव नहीं था। यह उस उत्तराधिकारी का प्रथम सार्वजनिक दर्शन था जिसकी प्रतीक्षा पूरा साम्राज्य कर रहा था। शौर्य राणा ने आदेश दिया कि राजधानी को पुनः सजाया जाए। लेकिन सजावट फूलों और पताकाओं से नहीं होने वाली थी। पूरा नगर तारकीय क्रिस्टलों, ब्रह्मांडीय रूनों और दिव्य प्रकाश नदियों से सजाया जाने लगा। राजधानी के ऊपर तैरते हुए स्वर्णिम द्वीप बनाए गए जहां दूर दूर के सम्राटों का स्वागत होना था। करोड़ों कारीगर, रून आचार्य और दिव्य स्थापत्य विशेषज्ञ दिन रात कार्य करने लगे। साम्राज्य के मध्य एक नया महल बनाया जाने लगा जिसे केवल महोत्सव के लिए निर्मित किया जा रहा था। उस महल का नाम रखा गया तारक राजसभा।
उसकी छत तारों की धूल से बनी थी और उसकी दीवारों पर जीवित ड्रैगनों की आकृतियां घूमती थीं। राजधानी के मुख्य मार्ग को नवगौरव पथ नाम दिया गया। यहीं से 9 मंडलों के सम्राट प्रवेश करने वाले थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तैयारी अभी बाकी थी, ध्रुवांत के नामकरण संस्कार की। ड्रैगन राजवंश में नाम केवल बोला नहीं जाता था, उसे भाग्य में अंकित किया जाता था। राजवंश की परंपरा के अनुसार नामकरण के समय भाग्य अग्नि को साक्षी बनाया जाता था। उस अग्नि के सामने झूठा नाम टिक नहीं सकता था। जो नाम भाग्य स्वीकार कर लेता वही शाश्वत नाम बन जाता। नामकरण के दिन ध्रुवांत के दाहिने हाथ की कलाई पर दिव्य रूनों द्वारा उसका नाम अंकित किया जाने वाला था। वह कोई साधारण अक्षर नहीं होंगे। वे अक्षर उसके भाग्य, रक्त और आत्मा से जुड़ जाएंगे। यदि भविष्य में उसका शरीर नष्ट भी हो जाए तब भी वह नाम उसकी आत्मा पर अंकित रहेगा। और जैसे जैसे महाउत्सव का दिन निकट आने लगा, किसी को पता नहीं था कि उसी उत्सव के बाद इतिहास का सबसे भयानक युद्ध उनके द्वार पर दस्तक देने वाला है। 6 महीने बीत चुके थे और आज वह दिन था जिसका इंतजार संपूर्ण ड्रैगन साम्राज्य कर रहा था। राजकुमार ध्रुवांत राणा का महाजन्मोत्सव। ड्रैगन राजधानी अब राजधानी नहीं लग रही थी। वह स्वयं एक स्वर्गीय लोक जैसी दिखाई दे रही थी। आकाश में हजारों तैरते हुए द्वीप स्थापित किए गए थे। प्रत्येक द्वीप तारकीय क्रिस्टलों, दिव्य कमलों और जीवित प्रकाश से सजा हुआ था। करोड़ों प्रकाश ड्रैगन पूरे नगर के ऊपर उड़ रहे थे। उनके पीछे इंद्रधनुषी ऊर्जा की नदियां बन रही थीं। नवगौरव पथ को दिव्य सूर्य रत्नों से सजाया गया था। उस मार्ग पर कदम रखते ही साधारण व्यक्ति की आयु तक बढ़ सकती थी। और तभी पहला आकाशीय द्वार खुला। अनंतमंडल का शाही बेड़ा आ चुका था। लाखों रजत युद्धपोत तारों के समुद्र से निकलकर राजधानी के ऊपर प्रकट हुए। उनके मध्य एक विशाल सिंहासनपोत था जिस पर ध्रुवांत के नाना अनंतमंडल के सम्राट विराजमान थे। उनके आगमन के साथ ही आकाश में रजत पुष्पों की वर्षा होने लगी। कुछ ही क्षण बाद दूसरा द्वार खुला। दिव्यमंडल का बेड़ा प्रकट हुआ। फिर शून्यमंडल, कालमंडल, रक्तमंडल, आदिम मंडल, आत्मा मंडल और तारक मंडल के सम्राट भी एक एक करके पहुंचने लगे। हर सम्राट के साथ हजारों दिव्य रक्षक, प्राचीन साधक और असंख्य खजाने आए थे। पूरा आकाश अब 9 मंडलों की शक्ति से जगमगा रहा था। लेकिन जब ड्रैगन मंडल के सम्राट शौर्य राणा अपने पुत्र को लेकर तारक राजसभा में प्रवेश करते हैं तो पूरा समारोह कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। 6 महीने का ध्रुवांत स्वर्णिम वस्त्रों में शांत दिखाई दे रहा था। किसी को नहीं पता था कि उसी छोटे बालक के लिए 9 मंडलों के सम्राट अरबों वर्ष पुराने खजाने लेकर आए हैं। और महाउत्सव का सबसे महत्वपूर्ण क्षण अभी शुरू भी नहीं हुआ था। भाग्य अग्नि के समक्ष होने वाला नामकरण संस्कार यह तो बस शुरुआत थी। आगे ध्रुवांत के सामने कौन सा रहस्य आने वाला था, जानने के लिए देखते रहिए नॉवल वर्ल्ड पर ध्रुवांत ड्रैगन सम्राट। तारक राजसभा के मध्य अचानक संपूर्ण प्रकाश मंद पड़ गया। करोड़ों अतिथि मौन हो गए, क्योंकि अब ड्रैगन राजवंश का सबसे पवित्र संस्कार आरंभ होने वाला था। राजसभा के केंद्र में स्थित आदिवेदी धीरे धीरे खुलने लगी। उसके भीतर से एक छोटी सी स्वर्णिम ज्वाला प्रकट हुई।
वह साधारण अग्नि नहीं थी, वह भाग्य अग्नि थी। वही अग्नि जिसने प्रथम ड्रैगन सम्राट का नाम स्वीकार किया था। शौर्य राणा ध्रुवांत को अपनी भुजाओं में लेकर वेदी के सामने पहुंचे। उसी क्षण पूरा महाब्रह्मांड मानो उस छोटे बालक को देख रहा था। भाग्य अग्नि की एक सूक्ष्म लौ उठी और ध्रुवांत की दाहिनी कलाई को स्पर्श कर गई। क्षणभर के लिए समय स्थिर हो गया। फिर स्वर्णिम रून स्वयं बनने लगे। ध्रुवांत राणा, और अंततः उसकी कलाई पर दिव्य अक्षरों में अंकित हो गया, ध्रुवांत राणा। जैसे ही अंतिम अक्षर पूर्ण हुआ, भाग्य अग्नि हजारों गुना अधिक प्रज्वलित हो उठी, मानो उसने स्वयं इस नाम को स्वीकार कर लिया हो। अब उपहार अर्पण का समय था, लेकिन कोई भी तुरंत नहीं उठा, क्योंकि वहां उपस्थित लोग साधारण राजा नहीं थे। वे 9 मंडलों के सर्वोच्च सम्राट थे। उनके सिंहासन स्वयं जीवित ब्रह्मांडों से निर्मित थे। प्रत्येक सिंहासन के पीछे अपने मंडल की मूल शक्ति बह रही थी। सबसे पहले अनंत मंडल के सम्राट उठे। जैसे ही वे खड़े हुए, उनके पीछे अनंत तारों का महासागर प्रकट हो गया। असंख्य आकाश गंगाएं उनकी पीठ के पीछे घूमने लगीं। उन्होंने ध्रुवांत को देखा। उनके कठोर चेहरे पर दुर्लभ मुस्कान आई। वह मुस्कान एक सम्राट की नहीं, बल्कि एक नाना की थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया। उनके ऊपर एक रजत सूर्य प्रकट हुआ। उसके भीतर अनगिनत ब्रह्मांड जन्म लेते और नष्ट होते दिखाई दे रहे थे। वही थी अनंत हृदय मणि। इसके बाद दिव्यमंडल के सम्राट उठे। उनके पीछे असंख्य दिव्य शास्त्र और स्वर्णिम रूनों का समुद्र प्रकट हो गया। उन्होंने ध्रुवांत को दिव्य भाग्य ग्रंथ अर्पित किया, जिसे आज तक कोई पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाया था। शून्य मंडल के सम्राट के उठते ही उनके पीछे का पूरा आकाश गायब हो गया, मानो अस्तित्व ही मिट गया हो। उन्होंने शून्य मुकुट अर्पित किया, जो धारक को स्वयं शून्य में विलीन कर सकता था। कालमंडल के सम्राट के खड़े होते ही अरबों घड़ियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। उनके पीछे समय की नदियां बह रही थीं। उन्होंने काल रेत घड़ी भेंट की, जिसके भीतर युगों का समय कैद था। रक्तमंडल के सम्राट के उठते ही पूरा सभागार रक्तिम आभा से भर गया। उन्होंने रक्त पूर्वज का हृदय अर्पित किया, जो युद्ध के देवताओं की विरासत माना जाता था। आदिम मंडल के सम्राट के पीछे आदियुग के पर्वत, ज्वालामुखी और प्राचीन दैत्य प्रकट हो गए। उन्होंने आदिम विश्व बीज भेंट किया, जिससे एक नया संसार उत्पन्न किया जा सकता था। आत्मा मंडल के सम्राट के चारों ओर लाखों आत्मिक कमल खिल उठे। उनके पीछे पूर्वजों की असंख्य आत्माएं खड़ी थीं। उन्होंने अनश्वर आत्मा कमल अर्पित किया। तारक मंडल के सम्राट के उठते ही पूरा आकाश नक्षत्रों से भर गया। उन्होंने तारक नक्षत्र कोर भेंट किया, जिसके भीतर एक मृत तारे की आत्मा निवास करती थी। करोड़ों अतिथि स्तब्ध थे। इतिहास में किसी उत्तराधिकारी को कभी इतने महान उपहार प्राप्त नहीं हुए थे। इतने महान उपहार किसी उत्तराधिकारी को पहले कभी नहीं मिले थे। लेकिन क्या ये उपहार भविष्य में उसका संरक्षण करेंगे या विनाश का कारण बनेंगे? लेकिन तभी संपूर्ण राजसभा शांत हो गई, क्योंकि अब अंतिम उपहार शेष था। ड्रैगन मंडल का उपहार। शौर्य राणा धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे, और जैसे ही वे खड़े हुए, 9 मंडलों के सम्राट भी गंभीर हो गए, क्योंकि वे जानते थे अब जो सामने आने वाला है वह समस्त उपहारों से ऊपर है।
संपूर्ण तारक राजसभा मौन हो चुकी थी। 9 मंडलों के सम्राट अपने अपने उपहार अर्पित कर चुके थे, लेकिन सभी जानते थे कि वास्तविक विरासत अभी शेष थी। ड्रैगन मंडल की विरासत। शौर्य राणा धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे। जैसे ही वे खड़े हुए, संपूर्ण राजसभा में उपस्थित अरबों साधकों को अपने कंधों पर एक अदृश्य भार महसूस हुआ। यह शक्ति नहीं थी, यह एक ऐसे सम्राट की उपस्थिति थी जिसने अनगिनत मंडलों को एक ध्वज के नीचे एकत्रित किया था। उनके पीछे ड्रैगन साम्राज्य का प्रतीक प्रकट हुआ। फिर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत स्वर्णिम ड्रैगनों की छायाएं आकाश में दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण ड्रैगन इतिहास स्वयं उपस्थित हो गया हो। 9 आदिदिव्य ड्रैगनों ने भी अपनी दृष्टि शौर्य राणा पर केंद्रित कर दी। शौर्य ने अपना दाहिना हाथ उठाया। क्षण भर के लिए पूरा सभागार अंधकार में डूब गया। फिर उनके हाथ के ऊपर एक रक्तिम स्वर्ण बूंद प्रकट हुई। वह इतनी छोटी थी कि साधारण व्यक्ति उसे रत्न समझ सकता था, लेकिन उसके प्रकट होते ही 9 मंडलों के सम्राट एक साथ खड़े हो गए। कुछ महर्षियों की सांसें तक रुक गईं, क्योंकि उनके सामने थी आदि ड्रैगन रक्त बूंद। लेकिन इस रक्त की वास्तविक शक्ति क्या थी, और इसे देखकर 9 सम्राट क्यों खड़े हो गए थे? किंवदंती थी कि यह रक्त उस प्रथम आदि ड्रैगन का था जिसने शून्य युग में पहली बार जीवन की अग्नि धारण की थी। अरबों वर्षों से यह विरासत ड्रैगन राजवंश की सबसे गुप्त धरोहर थी। कहा जाता था कि संपूर्ण महाब्रह्मांड नष्ट हो जाए, फिर भी यह रक्त बूंद अस्तित्व में बनी रहेगी। शौर्य राणा ने ध्रुवांत की ओर देखा। पहली बार उनके चेहरे पर सम्राट नहीं, केवल एक पिता दिखाई दे रहा था। यह शक्ति नहीं है, यह उत्तरदायित्व है। यह गौरव नहीं है, यह संपूर्ण ड्रैगन इतिहास का भार है। उन्होंने धीरे से वह रक्त बूंद ध्रुवांत के मस्तक पर स्पर्श कराई, और उसी क्षण आकाश में बैठे 9 आदिदिव्य ड्रैगनों ने एक साथ ऐसी गर्जना की कि पूरे महाब्रह्मांड के असंख्य लोकों में उसके प्रतिध्वनि सुनाई देने लगे। 9 आदिदिव्य ड्रैगनों की गर्जना शांत होने के बाद भी पूरा आकाश लंबे समय तक कांपता रहा, लेकिन ध्रुवांत को इन विरासतों तक पहुंचने में वर्षों लगने वाले थे, और उसके पास शायद इतना समय नहीं था। ध्रुवांत के सामने रखी 9 महान विरासतें दिव्य प्रकाश छोड़ रही थीं। अनंत हृदय मणि, दिव्य भाग्य ग्रंथ, शून्य मुकुट, काल रेत घड़ी, रक्त पूर्वज का हृदय, आदिम विश्व बीज, अनश्वर आत्मा कमल, तारक नक्षत्र कोर और आदि ड्रैगन रक्त। उनमें से प्रत्येक अकेले एक मंडल के भाग्य को बदल सकता था। उसी समय सबसे वृद्ध महर्षि आगे बढ़े। महाराज, इन विरासतों को अभी राजकुमार को सौंपना उचित नहीं होगा। उनकी शक्ति एक बालक के लिए अत्यधिक है। 9 सम्राटों ने सहमति में सिर हिलाया। तब शौर्य राणा ने एक नया आदेश घोषित किया। आज से ये 9 विरासतें ध्रुवांत की निजी संपत्ति होंगी, लेकिन इन्हें तब तक सील रखा जाएगा जब तक वह स्वयं उन्हें प्राप्त करने योग्य न हो जाए। राजसभा के नीचे स्थित एक प्राचीन द्वार खुलने लगा। वह था नवविरासत मंदिर, ड्रैगन साम्राज्य का सबसे सुरक्षित खजानागृह। 9 विरासतें धीरे धीरे प्रकाश में उठीं और मंदिर के भीतर चली गईं।
मंदिर के केंद्र में 9 अलग अलग वेदियां थीं। प्रत्येक विरासत अपनी वेदी पर स्थापित हो गई। फिर शौर्य राणा ने ध्रुवांत की कलाई पर अंकित नाम रून को स्पर्श किया। उस रून से एक स्वर्णिम मुहर निकली और 9 विरासतों पर अंकित हो गई। आज से इन विरासतों को केवल ध्रुवांत राणा ही खोल सकेगा, न कोई सम्राट, न कोई महर्षि, न मैं स्वयं। जब वह योग्य होगा, उसकी दिव्य नाम मोहर स्वयं इन सीलों को तोड़ देगी। उसी क्षण 9 विरासतें प्रकाश में विलीन हो गईं और गहरी निद्रा में चली गईं। भविष्य में ध्रुवांत को उन्हें एक एक करके प्राप्त करना होगा, समझना होगा और अवशोषित करना होगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह दिन आने से बहुत पहले ड्रैगन साम्राज्य पर ऐसा महायुद्ध टूटने वाला है जो इतिहास को ही बदल देगा। नवविरासत सील समारोह समाप्त हो चुका था। 9 महान विरासतें अब नवविरासत मंदिर में गहरी निद्रा में थीं। लेकिन महोत्सव अभी समाप्त नहीं हुआ था। ड्रैगन साम्राज्य के इतिहास में सबसे महान पुरस्कार वितरण अब आरंभ होने वाला था। शौर्य राणा अपने सिंहासन से उठे और पूरे सभागार में दृष्टि दौड़ाई। आज केवल मेरे पुत्र का उत्सव नहीं है, आज उन सभी का उत्सव है जिन्होंने इस साम्राज्य को महान बनाया है। उनके शब्दों के साथ ही आकाश में एक विशाल स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। द्वार खुलते ही असंख्य ड्रैगन स्केल प्रकाश छोड़ते हुए बाहर निकलने लगे। वे साधारण शल्क नहीं थे, वे 9 आदिदिव्य ड्रैगनों द्वारा त्यागे गए दिव्य शल्क थे। प्रत्येक शल्क के भीतर एक लघु संसार जितनी ऊर्जा संचित थी। सबसे पहले 9 मंडलों के सम्राटों को सम्मानित किया गया। प्रत्येक सम्राट के सामने करोड़ों ड्रैगन स्केल से भरे हुए दिव्य क्रिस्टल पात्र प्रकट हुए। कुछ क्षणों के लिए स्वयं वे सम्राट भी मौन रह गए, क्योंकि इतने विशाल उपहार की उन्होंने भी अपेक्षा नहीं की थी। इसके बाद साम्राज्य के महान सेनापति, मंडल अधिपति, संप्रदाय गुरु, प्राचीन महर्षि और सहयोगी शक्तियों को सम्मानित किया गया। कुछ को लाखों ड्रैगन स्केल मिले, कुछ को दुर्लभ खजाने, कुछ को विशेष रून और दिव्य धातुएं। साम्राज्य के विशाल खजाने के द्वार पहली बार इतने बड़े स्तर पर खोले गए थे। करोड़ों अतिथि इस वैभव को देखकर स्तब्ध थे। रात्रि होते होते पूरे आकाश में उत्सव की रोशनी फैल चुकी थी। 9 मंडलों के सम्राट एक एक करके शौर्य राणा और अनन्या से विदा लेने लगे। अनंत मंडल के सम्राट ने जाते समय ध्रुवांत के मस्तक को चूमा और कहा, जब भी चाहे अनंत मंडल उसके लिए खुला है। अन्य सम्राटों ने भी अपने आशीर्वाद दिए और अपने अपने आकाशीय बेड़ों के साथ लौटने लगे। धीरे धीरे तारक राजसभा खाली होने लगी। उत्सव समाप्त हो चुका था। संगीत शांत हो गया। आकाशीय द्वार बंद होने लगे और किसी को भी यह आभास नहीं था कि आज की इस भव्य विदाई के बाद आने वाली रात ड्रैगन साम्राज्य के इतिहास की अंतिम शांत रातों में से एक होने वाली है। महोत्सव समाप्त हो चुका था। 9 मंडलों के सम्राट अपने अपने बेड़ों के साथ लौट चुके थे। ड्रैगन राजधानी पहली बार 6 महीनों में शांत हुई थी। लेकिन उसी समय ड्रैगन साम्राज्य की सबसे बाहरी सीमा पर तैनात प्रहरी कुछ विचित्र देख रहा था। उसने आकाश की ओर देखा। सीमा पर तैनात उस प्रहरी को नहीं पता था कि वह इतिहास का अंतिम शांत दिन देख रहा है।
बहुत दूर तारों के समुद्र के पार एक काला बिंदु दिखाई दे रहा था। पहले उसे लगा कि वह कोई मृत तारा है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह बिंदु बड़ा होने लगा। फिर उसके पास दूसरा बिंदु प्रकट हुआ, फिर तीसरा, फिर हजारों, फिर लाखों। प्रहरी के चेहरे का रक्त उतर गया, क्योंकि वे तारे नहीं थे, वे युद्धपोत थे। ऐसे युद्धपोत जिनका आकार स्वयं ग्रहों जितना विशाल था। कुछ युद्धपोतों के चारों ओर मृत तारों की हड्डियां घूम रही थीं। कुछ के भीतर काला बिजली तूफान कैद था, और कुछ ऐसे थे जिनकी सतह पर अनगिनत आत्माओं की चीखें उभर रही थीं। प्रहरी कांप उठा। उसने तुरंत सीमा मुख्यालय को संदेश भेजा। अज्ञात बेड़ा संख्या का अनुमान असंभव। आकाश काला हो रहा है। मैं पुनः कहता हूं, आकाश काला हो रहा है। और उसी क्षण उसका संचार अचानक बंद हो गया। ड्रैगन साम्राज्य की बाहरी सीमा। वहां तैनात प्रहरी अचानक ठिठक गया। उसने आकाश की ओर देखा, और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उसके सामने एक तारा बुझ गया था। सिर्फ एक नहीं, दूसरा भी, फिर तीसरा, फिर हजारों। मानो किसी ने आकाश से प्रकाश छीन लिया हो। कुछ ही क्षणों में पूरा तारामंडल अंधकार में डूब गया। फिर शून्य के भीतर एक दरार दिखाई दी, लेकिन वह दरार नहीं थी। वह किसी विशाल द्वार का किनारा था। एक ऐसा द्वार जिसका आकार पूरे संसारों से बड़ा था। फिर वह खुला, और सीमा के सभी सैनिक भय से जड़ हो गए, क्योंकि द्वार के पीछे सेना नहीं थी। वहां एक चलता हुआ अंधकार था। जहां तक दृष्टि जाती थी, केवल युद्धपोत थे। कुछ मृत ब्रह्मांडों की हड्डियों से बने थे। कुछ के पीछे काले सूर्य घूम रहे थे, और कुछ इतने विशाल थे कि उनके ऊपर पूरे नगर बसाए जा सकते थे। लेकिन वह सेना भी असली भय नहीं थी, क्योंकि उस अनंत अंधकार के मध्य कोई ऐसी चीज जाग रही थी जिसकी प्रतीक्षा करोड़ों वर्षों से की जा रही थी। अंधकार के उस अनंत महासागर के सामने संपूर्ण सीमा क्षेत्र मौन हो चुका था। लेकिन उस सेना से भी अधिक भयावह था वह चिन्ह जो प्रत्येक युद्धपोत पर अंकित था। एक टूटा हुआ काला सूर्य। उसे देखते ही कुछ अत्यंत वृद्ध साधकों के चेहरे से रक्त उतर गया। यह असंभव है, एक वृद्ध महर्षि बुदबुदाया। निषिद्ध मंडल तो करोड़ों वर्ष पहले नष्ट हो चुका था। लेकिन सत्य कुछ और था। निषिद्ध मंडल कभी नष्ट हुआ ही नहीं था। करोड़ों वर्ष पहले वह 9 मंडलों के समान ही एक सर्वोच्च मंडल था। लेकिन उसकी शक्ति साधना या विरासतों पर आधारित नहीं थी। उसकी शक्ति निषिद्ध विज्ञान, ब्रह्मांडीय हथियारों और जीवित युद्ध मशीनों पर आधारित थी। जहां अन्य मंडल जीवन की रक्षा करना सीख रहे थे, निषिद्ध मंडल जीवन को हथियार बनाना सीख रहा था। जहां अन्य मंडल आत्मा का सम्मान करते थे, निषिद्ध मंडल आत्माओं को ईंधन की तरह प्रयोग करता था। अंततः संपूर्ण महाब्रह्मांड ने उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध के बाद सभी ने यही माना कि निषिद्ध मंडल इतिहास से मिट चुका है। लेकिन वास्तव में वे पराजित नहीं हुए थे। वे छिप गए थे।
और करोड़ों वर्षों तक अंधकार में बैठकर अपनी शक्ति बढ़ाते रहे। लेकिन प्रश्न यह था, करोड़ों वर्षों तक छिपे रहने के बाद उन्होंने अब ही हमला क्यों किया? इसी दौरान उनकी भेंट छायामंडल से हुई, एक ऐसे मंडल से जो अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच छिपा हुआ था। छायामंडल के योद्धा युद्ध नहीं लड़ते थे, वे साम्राज्यों के भीतर प्रवेश करते थे, विश्वास जीतते थे और फिर भीतर से उन्हें तोड़ देते थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं, धैर्य था। वे हजारों वर्षों तक प्रतीक्षा कर सकते थे। और आज करोड़ों वर्षों की तैयारी के बाद दोनों मंडल एक साथ प्रकट हुए थे। लेकिन निषिद्ध मंडल और छायामंडल भी इस सेना के वास्तविक स्वामी नहीं थे। वे भी किसी और के आदेश का पालन कर रहे थे, किसी ऐसे अस्तित्व के जिसका नाम सुनकर कभी संपूर्ण निषिद्ध मंडल भी कांप उठता था। अंधकार के महासागर के मध्य 12 विशाल सिंहासन तैर रहे थे। प्रत्येक सिंहासन पर एक सर्वोच्च अधिपति बैठा था। उनमें निषिद्ध मंडल के महान शासक भी थे और छायामंडल के परम अधिपति भी। उनकी उपस्थिति मात्र से संसार नष्ट हो सकते थे। लेकिन इस समय वे सभी मौन थे। फिर एक आदेश गूंजा, सम्राट के लिए मार्ग खोलो। क्षण भर में करोड़ों युद्धपोत दो भागों में बंट गए। अंधकार के महासागर के मध्य एक अनंत मार्ग बन गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सीमा क्षेत्र के बचे हुए सभी सैनिक भय से जम गए। उस मार्ग के अंत में कोई युद्धपोत नहीं था, कोई रथ नहीं था, कोई सिंहासन भी नहीं था। केवल एक अकेली आकृति खड़ी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पहले कदम के साथ हजारों किलोमीटर दूर एक तारा बुझ गया। दूसरे कदम के साथ अंतरिक्ष में दरारें पड़ने लगीं। तीसरे कदम के साथ अंधकार स्वयं जीवित प्रतीत होने लगा। अब उसकी आकृति स्पष्ट दिखाई देने लगी। काले कवच पर अनगिनत टूटे हुए ब्रह्मांडों के चिन्ह अंकित थे। उसकी आंखें खुली तो ऐसा लगा मानो दो अंधकारमय सूर्य प्रकट हो गए हों। 12 अधिपति अपने सिंहासनों से उतर गए। करोड़ों सैनिक एक साथ घुटनों पर बैठ गए और जब उसकी आकृति स्पष्ट हुई तब कुछ वृद्ध महर्षियों ने ऐसा नाम लिया जिसे सुनना भी निषिद्ध था। और निषिद्ध मंडल का सर्वोच्च अधिपति अपना सिर झुकाकर बोला, अंधकार सम्राट को प्रणाम। अंधकार सम्राट ने दूर ड्रैगन साम्राज्य की दिशा में देखा और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान उभरी। अंधकार सम्राट की मुस्कान उभरते ही संपूर्ण अंधकार सेना मौन हो गई। लाखों युद्धपोत, करोड़ों सैनिक, 12 सर्वोच्च अधिपति, सभी उसकी अगली आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। निषिद्ध मंडल का सर्वोच्च अधिपति आगे बढ़ा। सम्राट, ड्रैगन साम्राज्य अभी भी अत्यंत शक्तिशाली है। शौर्य राणा जीवित है। 9 आदिदिव्य ड्रैगन अभी भी उसके साथ हैं और 9 मंडलों के सम्राट भी उसके सहयोगी हैं। अंधकार सम्राट शांत खड़ा रहा। फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसके सामने एक विशाल काला दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण में ड्रैगन राजधानी दिखाई देने लगी। राजधानी शांत थी। लोग अभी भी महोत्सव की चर्चा कर रहे थे। किसी को भी आने वाले विनाश का आभास नहीं था। अंधकार सम्राट मुस्कुराया।
शौर्य राणा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका विश्वास है। फिर उसने दर्पण को स्पर्श किया। क्षण भर में दर्पण के भीतर अनेक चेहरे दिखाई देने लगे। कुछ महर्षि, कुछ सेनापति, कुछ रून आचार्य, कुछ राज परिषद सदस्य। युद्ध आज शुरू नहीं होगा। यह युद्ध हजारों वर्षों से चल रहा है। और उसी क्षण ड्रैगन साम्राज्य के भीतर बैठे कई गुप्त मोहरों की आंखों में क्षण भर के लिए काली चमक उभरी। ड्रैगन राजधानी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर, साम्राज्य की बाहरी सीमा पर स्थित प्रथम रक्षा संसार शांत था। यह संसार केवल एक ग्रह नहीं था। यह संपूर्ण ड्रैगन साम्राज्य की पहली ढाल था। उसके चारों ओर हजारों रक्षा किले तैनात थे। लाखों सैनिक पहरा दे रहे थे। और उसके ऊपर करोड़ों रूनों से निर्मित सुरक्षा जाल फैला हुआ था। फिर अचानक एक चेतावनी घंटी बज उठी। फिर दूसरी, फिर हजारों। सीमा कमांडर तुरंत नियंत्रण कक्ष की ओर दौड़ा। उसके सामने विशाल स्क्रीन पर अंधकार दिखाई दे रहा था। सिर्फ अंधकार। लेकिन अगले ही क्षण उस अंधकार के भीतर लाखों लाल बिंदु चमक उठे। कमांडर की आंखें फैल गईं। युद्धपोत? इतने अधिक युद्धपोत कैसे संभव हैं? अचानक संपूर्ण आकाश लाल हो गया। लाखों अंधकार तोपों ने एक साथ ऊर्जा एकत्रित करनी शुरू कर दी। रक्षा संसार के सभी सैनिकों ने ऊपर देखा। उनमें से कुछ के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने पहली बार समझा कि वे किसी साधारण शत्रु का सामना नहीं कर रहे। कमांडर ने तुरंत राजधानी को संदेश भेजा। आपातकाल, आपातकाल। संपूर्ण सीमा पर अज्ञात महाशक्ति का आक्रमण आरंभ हो चुका है। आपातकाल, आपातकाल। संपूर्ण सीमा पर अज्ञात महाशक्ति का आक्रमण आरंभ हो चुका है। संदेश प्राप्त होते ही ड्रैगन राजधानी के ऊपर स्थित सभी युद्ध घंटियां एक साथ बज उठीं। वह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि पूरे साम्राज्य में सुनाई दी। हजारों वर्षों बाद पहली बार सर्वोच्च युद्ध चेतावनी सक्रिय हुई थी। शौर्य राणा उसी क्षण अपने सिंहासन कक्ष से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर भय नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में वह गंभीरता थी जो केवल महायुद्धों से पहले दिखाई देती है। कुछ ही मिनटों में साम्राज्य की सर्वोच्च युद्ध परिषद एकत्रित हो गई। महासेनापति, महागुरु, मंडल रक्षक, रून अधिपति और सभी प्रमुख युद्ध अधिपति उपस्थित थे। विशाल ब्रह्मांडीय मानचित्र सक्रिय किया गया और उसे देखते ही पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। सीमा का प्रथम रक्षा संसार गायब हो चुका था। नष्ट नहीं, मानो उसे अस्तित्व से ही मिटा दिया गया हो। उस स्थान पर अब केवल एक विशाल काला शून्य दिखाई दे रहा था। सभागार में बैठे कई अनुभवी अधिपतियों के चेहरों का रंग उड़ गया। एक ही प्रहार में यह असंभव है, एक युद्ध अधिपति बुदबुदाया। लेकिन शौर्य राणा की दृष्टि मानचित्र पर जमी हुई थी। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो बाकी लोग नहीं देख पाए। आक्रमण केवल एक दिशा से नहीं हो रहा था। सीमा के 7 अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ गतिविधि दिखाई दे रही थी।
मानो शत्रु को पहले से पता हो कि साम्राज्य की कमजोरियां कहाँ हैं। उसी क्षण शौर्य राणा धीरे धीरे खड़े हुए। यह कोई अचानक हुआ आक्रमण नहीं है। किसी ने उन्हें हमारे बारे में जानकारी दी है। किसी ने उन्हें हमारे बारे में जानकारी दी है। शौर्य राणा के शब्द पूरे सभागार में गूंज उठे। लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। उसी समय एक और संदेश प्राप्त हुआ। दूसरा रक्षा संसार भी आक्रमण की चपेट में आ चुका था। विशाल मानचित्र पर लाल चिन्ह फैलने लगे। फिर तीसरा, फिर चौथा। कुछ ही मिनटों में सीमा के अनेक क्षेत्रों से संपर्क टूट गया। दूर अंतरिक्ष में अंधकार सेना आगे बढ़ रही थी। अब उनके युद्धपोत स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। कुछ युद्धपोतों की लंबाई पूरे महाद्वीपों से बड़ी थी। कुछ के अग्रभाग पर मृत ड्रैगनों की विशाल खोपड़ियां जड़ी हुई थीं। कुछ के भीतर कैद काले सूर्य जल रहे थे। और उनके पीछे सैनिकों का ऐसा समुद्र था जिसका अंत दिखाई नहीं देता था। शून्य दैत्य, अंधकार ड्रैगन, ब्रह्मांड भक्षक जीव और निषिद्ध मंडल की जीवित युद्ध मशीनें। उनके गुजरने भर से अंतरिक्ष विकृत होने लगता था। ड्रैगन साम्राज्य की पहली रक्षा सेना ने उनका सामना करने की कोशिश की। करोड़ों युद्धपोत सक्रिय हुए। लेकिन शत्रु के पहले महाप्रहार ने ही हजारों रक्षा किलों को राख में बदल दिया। इतिहास में पहली बार ड्रैगन साम्राज्य की सीमा पीछे हट रही थी। युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। और दूर अंधकार के महासागर में खड़ा अंधकार सम्राट अभी तक स्वयं युद्ध में उतरा भी नहीं था। ड्रैगन साम्राज्य के इतिहास में पहली बार सीमा पीछे हट रही थी। यह समाचार बिजली की तरह पूरे साम्राज्य में फैल गया। लेकिन भय फैलने से पहले ही शौर्य राणा का आदेश संपूर्ण महाब्रह्मांड में गूंज उठा। ड्रैगन सेना को जागृत किया जाए। आदेश मिलते ही 9 दिशाओं में स्थित प्राचीन युद्ध मंदिर सक्रिय हो उठे। करोड़ों वर्षों से सोई हुई युद्ध मशीनें जागने लगीं। ड्रैगन तारामंडल बेड़े के विशाल बंदरगाह खुल गए। ग्रहों जितने बड़े युद्धपोत धीरे धीरे अंतरिक्ष में उठने लगे। कुछ युद्धपोत इतने पुराने थे कि उनका निर्माण वर्तमान इतिहास से भी पहले हुआ था। उनकी धातु पर अभी भी आदियुग के युद्धों के निशान मौजूद थे। ड्रैगन राजधानी के नीचे स्थित युद्ध गर्भगृह भी खुल गए। वहां से हजारों दिव्य युद्ध कवच बाहर आने लगे। प्रत्येक कवच अपने भीतर एक छोटे संसार जितनी ऊर्जा रखता था। करोड़ों सैनिक अपने अपने युद्ध पदों पर पहुंचने लगे। असंख्य सेनापति सक्रिय हो गए। हजारों युद्ध ध्वज एक साथ फहराए गए। संपूर्ण ड्रैगन साम्राज्य अब उत्सव की भूमि नहीं, युद्ध की भूमि बन चुका था। उसी समय राजधानी के सबसे ऊंचे शिखर पर शौर्य राणा अकेले खड़े थे। उनकी दृष्टि सीमा की दिशा में थी। उनके पीछे 9 आदिदिव्य ड्रैगनों की विशाल छायाएं प्रकट हो गईं। स्वर्ण ड्रैगन बोला, पुराना अंधकार लौट आया है। शून्य ड्रैगन की आंखें सिकुड़ गईं और इस बार वह पहले से अधिक शक्तिशाली है। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर शौर्य राणा ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। यदि अंधकार युद्ध चाहता है तो उसे ड्रैगन साम्राज्य का उत्तर मिलेगा। सीमा के बाहर अंधकार की सेना बढ़ती जा रही थी। जहां तक दृष्टि जाती थी केवल युद्धपोत दिखाई देते थे।
ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड चल पड़ा हो। लेकिन इस बार उनके सामने कोई छोटी सेना नहीं थी। ड्रैगन साम्राज्य की मुख्य युद्ध सेना पहुंच चुकी थी। करोड़ों ड्रैगन ध्वज अंतरिक्ष में लहरा रहे थे। हजारों ग्रहाकार युद्धपोत रक्षा पंक्ति में खड़े थे। उनके पीछे असंख्य सैनिकों का महासागर था। दोनों सेनाओं के बीच करोड़ों किलोमीटर का अंतर था। लेकिन वातावरण पहले ही युद्ध से भर चुका था। अचानक अंधकार सेना की अग्रिम पंक्ति खुली और वहां से एक ब्रह्मांड भक्षक बाहर निकला। उसका आकार एक छोटे ग्रह जितना था। उसके मुंह के भीतर घूमते हुए काले भंवर दिखाई दे रहे थे। वह सीधे ड्रैगन सेना की ओर बढ़ा। लेकिन तभी ड्रैगन सेना के पीछे से एक गर्जना गूंजी। एक विशाल स्वर्णिम ड्रैगन अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे आया। उसकी लंबाई हजारों किलोमीटर थी। उसकी आंखों में सूर्य जल रहे थे। वह 9 आदिदिव्य ड्रैगनों में से एक था। उसने अपने पंजे से एक ही प्रहार किया। ब्रह्मांड भक्षक 2 भागों में कट गया। दोनों सेनाओं में एक साथ गर्जना उठी। युगों बाद पहली बार 2 महाशक्तियां आमने सामने थीं। और अगले ही क्षण संपूर्ण अंतरिक्ष को हिला देने वाला महायुद्ध आरंभ हो गया। महायुद्ध प्रारंभ हो चुका था। ड्रैगन साम्राज्य की सीमाओं पर असंख्य युद्ध चल रहे थे। लेकिन अंधकार सम्राट अभी भी अपने सिंहासन से नहीं हिला था। वह अंधकार के महासागर के मध्य खड़ा संपूर्ण युद्ध को देख रहा था। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्षण भर में संपूर्ण युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। यहां तक कि निषिद्ध मंडल और छाया मंडल के अधिपति भी तुरंत झुक गए। अंधकार सम्राट के सामने धीरे धीरे एक काला संदूक प्रकट हुआ। उसे देखते ही कई प्राचीन अधिपतियों के चेहरों का रंग उड़ गया। क्या सम्राट वास्तव में उस खजाने का उपयोग करने वाले हैं? वह साधारण खजाना नहीं था। वह था महाशून्य हृदय। एक ऐसा निषिद्ध खजाना जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके भीतर एक मृत महाब्रह्मांड का केंद्रशील है। करोड़ों वर्षों में उसे कभी उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि वह संपूर्ण मंडलों को वास्तविकता से काट सकती थी। अंधकार सम्राट ने संदूक खोला। उसके भीतर धड़कता हुआ एक विशाल काला हृदय दिखाई दिया। हर धड़कन के साथ अंतरिक्ष में दरारें फैलने लगीं। फिर अंधकार सम्राट ने अपनी शक्ति उसमें प्रवाहित कर दी। अगले ही क्षण संपूर्ण ड्रैगन साम्राज्य के चारों ओर काली लहरें फैल गईं। 1 मंडल, 2 मंडल, फिर संपूर्ण ड्रैगन साम्राज्य एक विशाल काले गोले के भीतर कैद हो गया। सभी अंतर्मंडलीय द्वार बंद हो गए। सभी संचार रून बुझ गए। सभी सहायता मार्ग कट गए। और उसी क्षण अंधकार सम्राट मुस्कुराया, अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, शौर्य राणा। ड्रैगन राजधानी के सर्वोच्च युद्ध कक्ष में अचानक सभी चेतावनी स्तंभ लाल हो गए। एक के बाद एक संचार रून बुझने लगे। अनंत मंडल से संपर्क समाप्त। दिव्य मंडल से संपर्क समाप्त। शून्य मंडल से संपर्क समाप्त। कुछ ही क्षणों में सभी बाहरी संपर्क समाप्त हो चुके थे। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। ऐसी घटना ड्रैगन साम्राज्य के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। महागुरु ने कांपती आवाज में कहा, यह असंभव है। जब तक
जब तक कोई महाब्रह्मांडीय स्तर का निषिद्ध खजाना उपयोग न किया गया हो। शौर्य राणा शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में पहली बार गंभीर चिंता दिखाई दी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि शत्रु ने केवल युद्ध नहीं छेड़ा है, उसने संपूर्ण साम्राज्य को दुनिया से अलग कर दिया है। उसी समय सीमा से नया संदेश आया। तीसरा, रक्षा संसार नष्ट। चौथा, रक्षा संसार नष्ट। पांचवा, रक्षा संसार घिर चुका है। युद्ध का संतुलन तेजी से टूट रहा था। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि अंधकार सम्राट अभी तक युद्ध भूमि में उतरा ही नहीं था। वह केवल देख रहा था, मानो यह संपूर्ण युद्ध उसके लिए केवल एक खेल हो। और दूर शिशु ध्रुवांत अपने महल में शांति से सो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके जन्म के केवल कुछ महीनों बाद ही उसका संपूर्ण संसार टूटने वाला है, और उसी क्षण एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे महाब्रह्मांड का भविष्य बदल दिया। लेकिन वह क्या थी? जानने के लिए देखते रहिए नॉवल वर्ल्ड पर ध्रुवांत ड्रैगन सम्राट।